तो मैक्सिमम ग्रुप जो लोग चलाते हैं उधर जाके देखोगे तो बताएगा जैसे करेक्शन होगा, करेक्शन के पहले कुछ नहीं बताता है। करेक्शन होने के बाद बोलेगा मैं तो सब निकल गया था। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा बोलेगा, बताएगा अरे मैं तो सब एंट्री कर लिया थे, सब अभी मेरा एकदम टाइम पे एंट्री कर लिया। ऐसा होता है, बताता है। तो बात उतना आसान अगर मार्केट होता था तो मार्केट में 95% लोग लॉस नहीं करता था। ठीक है। पर्टिकुलरली करेक्ट सर, करेक्ट। मैंने क्या मैंने आप लोगों को पहले बोला, देखो पोर्टफोलियो निकाल नहीं सकते हो आप अगर सही में पोर्टफोलियो बना रहे हो। एक पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में 2 महीना टाइम लगता है। एक दिन में आपको कहा सारे स्टॉक मिल जाएगा? अगर जो बोल रहे हैं ना पूरा पोर्टफोलियो निकल गया या तो फिर से एंट्री कर लिया, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। एक दिन नहीं में सर, किसे। पूरा पोर्टफोलियो नहीं। इट्स लाइक जो भी प्रॉफिट था, बड़ा बड़ा प्रॉफिट जो टेबल पे था वो उठा हम्म। लिया। और जो लॉसेस है, वैसे मतलब 3-4% लॉसेस है, उसको बुक नहीं किया। छोटे छोटे लॉसेस बुक किया, लेकिन बड़ा लॉसेस छोड़ दिया वैसे ही। लेकिन ये कब किया? करेक्शन के पहले? मतलब थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दिया, तभी बुक कर दिया, उससे ज्यादा नहीं। मतलब करेक्शन उसके के बाद पहले किया? अच्छा। हाँ, करेक्शन के पहले रफली। तब तो आप भगवान लेवल का लोग हो। अभी फिर से एंट्री भी सही टाइम पे कर लिया बोल रहे हो? नहीं नहीं, एंट्री नहीं किया अभी। एंट्री आप इन जो जो पार्ट्स कर स्टॉक रहा पे हूँ। एग्जिट किया ना, वो स्टॉक हाँ हाथ सर। में नहीं आएगा आपका। और वो तो करेक्ट है सर, वो थोड़ा हम्म, थोड़ा मिस हो गया प्रॉफिट, जो बड़ा तो मूव आप अपने बोल ऊपर रहे हैं। कॉन्फिडेंस है। देखो बुल मार्केट करेक्शन ऐसा ही होता है। बुल मार्केट करेक्शन में बोला हमेशा फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, क्योंकि क्या होता है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता है, लोग प्रॉफिट में बैठे रहते हैं। तो प्रॉफिट में बैठे रहते हैं तो क्या होता है, जिस दिन थोड़ा सा ऐसे, अभी देखो जो इंस्टीट्यूशन या तो स्मार्ट मनी रहते हैं, वो लोग एकदम हाई टू हाई नहीं खरीदेंगे। वो लोग हमेशा चाहिए चाहेगा जे 5-10% थोड़ा सा नीचे मिले। वो लोग भले ही कितने भी, तो वो लोग क्या होता है थोड़ा सा सेल कर देते हैं, बाकी तो हम लोग कर लेते हैं खुद। पैनिक में सब सेल करने लग जाता है लोग। पैनिक में सेल करके मतलब पूरा का पूरा पोर्टफोलियो निकल जाता है। ऐसा कितने सारे लोग हैं पैनिक में सेल करते हैं वो। इस दिन का आप इंस्टीट्यूशन का डेटा देखोगे, एफआई सिर्फ 1300 करोड़ का सेल किया था और डीआईआई ने 4700 करोड़ सेल किया था। तो वो डेटा देख के ही मैं आप लोगों को बोला था ये कल से मार्केट कंफर्म ऊपर जाएगा। मैं उस दिन क्लियर कट रात में लिखा था ना। तो क्योंकि देखो नेट इंस्टीट्यूशन का नेट बाइंग कितना था, 3300 करोड़। मतलब क्या है, पैनिक क्रिएट करके नीचे खरीदा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन नेट बाइंग पे था ना। तो वो लोग उतना नीचे उठाया। तो वो जो है हम लोग उसको निकल गया। तो उस दिन जैसे हर करेक्शन पे मेरे को टाइम क्यों नहीं मिला उतना, मैंने एक दो को ही सिर्फ एवरेज आउट कर पाया, क्योंकि सुबह सिर्फ 10 मिनट ही टाइम दिया था। जनरली क्या होता है ऐसा करेक्शन जब होता है, बड़ा एक कैंडल देते हैं, नेक्स्ट दिन सुबह थोड़ा सा ऊपर खुलता है, उसके बाद धीरे धीरे और भी 2-3% नीचे ले जाते हैं। 1 बजे तक, 1 बजे तक ऐसा लगता है ये एकदम मार्केट में तो और कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। लेकिन उस टाइम होता है एंट्री का। हमेशा उस टाइम से, मतलब बड़ा कैंडल देने के बाद वो नीचे से क्या करते हैं, आपको एक पिन कैंडल देते हैं एकदम 2-3% नीचे से। उसके बाद और मार्केट हाथ में नहीं आते हैं हर बार। ये अगर बुल मार्केट है तो बियर मार्केट में उल्टा होता है, आपको कंटिन्यूअस करेक्शन चलते रहते हैं। और उसके बाद आपका ऐसे ही ऊपर एकदम अचानक से एक दिन 3-4% ऊपर जाता है, लोगों को लगता है करेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद भी फिर 2-3% ऊपर लेके फिर से एकदम से निकलता है। जस्ट एक मिनट है। तो एकदम से उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर इंस्टीट्यूशन ऊपर करके डाम करता है सब कुछ। तो ठीक है, और इसमें इंस्टीट्यूशन खुद लेने के लिए ऐसा मार्केट के, क्योंकि उसको थोड़ा सा ही सेल करना पड़ता है। थोड़ा सा सेलिंग करेगा तो बाकी तो काम हम लोग कर देते हैं। और इसमें मैं देखता हूँ सारे ग्रुप में कुछ ना कुछ एक्सपर्ट तो है। तो वो एक्सपर्ट बोल देते हैं मैं तो इतना एग्जैक्टली मतलब उसके पहले बोलते हम लोग तो निकल गया। जो भी है इस जगह पे, मेरा जो क्लाइंट ग्रुप है उसमें तो मैंने बता दिया था 18 तारीख को, जो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है
जे एक दिन 4-5 का ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था ये 15,000 का लेवल है। 15,000 का लेवल स्मॉल कैप का बहुत जैसे साइकोलॉजिकल लेवल है हमेशा। तो हम लोग उसलिए थोड़ा सा मैंने मेरा स्टूडेंट ग्रुप में दिया था, जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया वो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है। तो ये 12 बुल मार्केट में आप अगर बार बार निकलना एंट्री एग्जिट करने जाओगे ना, आपका पूरा का पूरा वो सब स्टॉक पीछे रह जाता है। गॉट इट सर, ओके। हम्म, नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखूंगा, बेसिकली ठीक है ट्रेल सर। करते रहूंगा, वही करूंगा। तो मैंने भी नहीं निकाला था जानबूझ के, मेरे को पता था ऐसा ही होगा। मेरे को तो ये अपॉर्चुनिटी लेना था, लेकिन मैं पैसा वैसा भी ट्रांसफर करके रखा था। हाँ, दो चार ऑब्वियसली मैंने बुक किया था जिसमें मैंने 60-70% प्रॉफिट में बैठा था। जैसे भेल है, भेल मैंने बुक किया था। और उसके बाद पराग मिल्क भी ऑलमोस्ट डबल डबल हो गया मेरा, तो उसमें भी बुक किया था। तो ऐसा 4-5 जो मेरा, जैसे CDSL मैंने बोला था आप लोगों को, जो 100% के ऊपर प्रॉफिट में बैठा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा बहुत बुक किया है मैंने। ये ऐसा नहीं, जो मेरे को मैं अच्छा प्रॉफिट में बैठा हूँ उसको मैंने किया था, और मेरा क्लाइंट ग्रुप पे भी बोला था जो ऐसा निकल जाओ। तो लेकिन मेरे को जो है एंट्री करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो इमीडिएटली मॉर्निंग में इतना शार्प का मतलब ऊपर आ गया। तो और मैंने पैसा भी इकट्ठा करके रखा था, और इसलिए मैंने उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद वो पैसा लेके मैंने तो, पैसा तो था थोड़ा बहुत, तो मैंने जो कभी नहीं करता हूँ, जितना आईपीओ अवेलेबल था सब में अप्लाई कर दिया। ये पता नहीं आएगा या नहीं, मैं लाइफ में कभी आईपीओ अप्लाई नहीं करता हूँ। ये अकाउंट में पैसा फेंक के रखने से तो अच्छा है ना कुछ करे। तो जो भी है, मौका मिलेगा तो एंट्री करेंगे। कोई इंडिविजुअल स्टॉक अगर इंटरडे में नीचे जा रहे तो थोड़ा सा नीचे के प्राइस में मिलेगा एक बार आउट होने के, क्योंकि मेरे को इसलिए करेक्शन अच्छा लगता है। मेरे को हमेशा मौका चाहिए होता है एंट्री करने के लिए। मैं वही ढूंढता हूँ, क्योंकि बुल मार्केट में जब स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं, और आप लोगों को भी मैंने हर क्लास में यही बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, जिस दिन थोड़ा सा नीचे जाएगा तो लेना। ठीक है, तो लेकिन लोग वैसे नहीं है, पागल जैसे जैसे जिस दिन 10% ऊपर जाएगा उस दिन लेते हैं लोग। ऐसा नहीं है, हमेशा करेक्शन के कोई भी स्टॉक, और एक स्टॉक अगर मिस हो जाएगा उसके लिए लाइफ बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, मैं तो इतने सारे स्टॉक आप लोगों को शेयर करता हूँ, सारे स्टॉक थोड़ा ही ले पाता हूँ, नहीं ले पाता हूँ। बहुत सारे जय बजरंग नहीं ले पाया, और भी बहुत सारे स्टॉक है मैंने नहीं ले पाया, क्योंकि उतना थोड़ा ही पोर्टफोलियो में एलोकेशन कर सकते हैं। तो उतना डरने का कोई बात नहीं है, बुल मार्केट करेक्शन हमेशा ऐसा होता है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ। तो लेकिन जिस तरह से करेक्शन हुआ देखो, अभी देखो इसका रिकवरी किस तरह का आया, बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस रिकवरी आया, किसी को एंट्री करने का मौका दिया नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में था, 5-10 मिनट में ही वो ऊपर आ गया था। ठीक है, तो मौका अभी क्या है, आप अगर फ्राइडे का मूवमेंट देखता था ना, जनरली मार्केट फिर से नीचे जाना होता था, तो फ्राइडे फिर से नीचे आता था। देखो उतना, चलो अभी चार्ट में देखते हैं। मेरे नीचे को आगे कर मेरे को तो निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, स्मॉल कैप से मतलब है। तो। मैंने बोला था, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये पावर है, ये पिन जब रहता है ना वो बहुत पावर रहता है। देखो उस दिन पहले बात है, अगर मार्केट को ऊपर नहीं आता तो ना, इतना ऊपर तक तो नहीं आता था। वो क्या होता था, ऐसा सुबह लोगों को फंसाने के लिए थोड़ा सा मूव देता था अच्छा खासा। ठीक है, ऐसा ऊपर मतलब ऐसा ऊपर लेता था। ठीक है, उसके बाद एक पिन बार जैसे बनाता था, फिर से नीचे आता था।
या तो स्लाइटली ग्रीन होके इस जगह तक क्लोज होता था, ठीक है। तो इस जगह तक क्लोज होके इधर तक एक पिन बार रहता था, लेकिन स्ट्रांग है। और कल भी क्या होता था नहीं तो ये जैसे आप लोग अगर देखा होगा तो 2-2:30 बजे एक सेलिंग ऑफ आया था, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट नीचे चला गया था, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब अभी 1.08 में क्लोज हुआ ना, उस टाइम क्या था, लगभग 2:30-3 बजे, 2:30 पौने 3 बजे क्या होता है, ऑलमोस्ट एकदम नीचे चला गया था। मतलब 0.2 0.3 ऐसा कुछ ही प्लस था। तो उसके बाद उधर से भी शार्प करेक्शन दिया। मतलब क्या है, अगर नीचे जाना होता था ना, तो उसी टाइम मतलब फ्राइडे का कैंडल ही इतना नीचे क्लोज देता था, इसका आधा में आके। तो वैसा नहीं हुआ, शार्प रिकवरी हो रहा है। तो और इस जो बड़ा सा मोरिबाजू कैंडल था, एनगल्फ कैंडल भी बोल सकते हो, बड़ा सा एनगल्फ कैंडल, हाँ ये निफ्टी के लिए थोड़ा बहुत खराब होता है, लेकिन देखो स्मॉल कैप में बहुत कॉमन होता है। मैं जो बोल रहा था ना, देखो क्या होता है, नेक्स्ट दिन बहुत नीचे जाता है, उसके बाद नीचे से पिन बनाता है। इधर भी देखो नेक्स्ट दिन तो नहीं, मतलब नेक्स्ट दिन नहीं हुआ, लेकिन उसका नेक्स्ट दिन नीचे से बहुत पिन। तो स्मॉल कैप में बहुत कॉमन है बुल मार्केट में। तो मैंने इस जगह पे भी बाइंग किया था, इस जगह पे भी बाइंग किया, लेकिन इस बार क्या है, सुबह से ही ऊपर जाना चालू किया, तो इस बार मेरे को मौका मिला नहीं है। मैं भले वेट कर रहा था, उस दिन करेक्शन देख के तो मैं खुश हो गया था तुरंत। जिधर से जो भी अकाउंट में पैसा था सब इकट्ठा करके मैंने उस दिन रात को ही शिफ्ट कर दिया था, जी इधर थोड़ा मेरे को 20% तो खरीदना है। मेरे को लगता है, देखो वो मेरा ट्रेडिंग प्लान है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग प्लान है, मेरे को लगता है इसके बाद और मेरे को मौका नहीं मिलेगा। तो उसलिए मैंने शिफ्ट किया था, एक बार 15,000 के ऊपर चला जाए तो वो तुरंत 17-18 हजार जा सकते, तो 10-20% मूव मिल सकते हैं स्मॉल कैप का हमारा पोर्टफोलियो में। तो मैं उसलिए अभी देखो मेरा ट्रेडिंग प्लान है, अगर उसमें मेरे को लॉस होगा तो मेरे को कोई दुख नहीं है। अल्टीमेटली किसी को सुन के तो मैंने नहीं किया। तो ये मेरा प्लान है। चलो अभी निफ्टी, जैसे लास्ट वीक मैंने निफ्टी का क्या बोला था, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है ना? 95 लोग हैं, किसी को सर याद नहीं है? हेलो। सर आपने बोला था कि शार्प रिकवरी देगा, अगर नीचे गया सर तो भी ऊपर आएगा, दोपहर के बाद ऊपर आएगा, ऐसा बोला नहीं था। नहीं, उसका नहीं बोला हेलो। था। सर लास्ट आपने में क्या बोला था? हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर। सर। सर आपने बोला था क्रिसमस में एफआईआई सेलिंग होगा और उसमें ये यस, 25 मैंने बोला था दिसंबर से। हाँ। क्रिसमस के पहले वो क्या होता है, एफआई सेलिंग, ये बहुत कॉमन है। आप यस। पास डेटा देखोगे, मैं हर साल देखता हूँ, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मैंने बोला था एक दिन ये सेलिंग आएगा, मैंने वीकली चार्ट पे दिखाया था भी, जी ये है, इधर ये रिटेस्ट करने आएगा जरूर। सही है ना? यस सर। यस सर। मैंने बोला इस वीक में, और हाँ। इस वीक में चांस ज्यादा है क्योंकि क्रिसमस के पहले एक बार सेलिंग आता है। हाँ सर। तो मैंने इस जगह पे और ऐसा बोला था, देखो इतना आसानी से ऊपर जाएगा नहीं अभी, ऐसा ही कंसोलिडेट करेगा ये, क्योंकि इस वीक में देखो एफआईआई पूरा छुट्टी पे होता है, ये क्रिसमस का वीक है, क्योंकि अमेरिका यूरोप सब इस वीक छुट्टी रहता है। तो ये वीक भी मैंने बड़ा मूव तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बड़ा मूव अगर आएगा तो स्मॉल कैप में आएगा, ठीक है, क्योंकि डीआईआई तो इधर बैठे ही है। तो एफआईआई का वॉल्यूम बहुत थिन रहता है ये वीक। मतलब आपको समझो, जैसे उस एफआईआई का बाइंग देखोगे, जैसे आपको दिखेगा, ये 16-17 हजार करोड़ का बाइंग रहता है, उसके सामने 15-16 हजार का सेलिंग रहता है, ऐसा रहता है, बड़ा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो उसके सामने सिर्फ 2-3 हजार करोड़ का ही बाइंग सेलिंग रहता है, बहुत थिन वॉल्यूम के साथ एफआईआई ट्रेड करता है इस टाइम, ठीक है। 1 जनवरी के पहले मार्केट में उतना मूवमेंट आना बहुत मुश्किल है। चलेगा तो स्मॉल कैप चलेगा। निफ्टी में, निफ्टी मेरे को जो लगता है, देखो निफ्टी स्मॉल कैप जैसा नहीं है जो उतना बड़ा बड़ा मूव देगा, वैसा नहीं है निफ्टी, ठीक है। तो अभी ये जो बड़ा मादर कैंडल बना, तो अभी निफ्टी कुछ दिन इसके अंदर ही घूमेगा। ये जो इतना बड़ा कैंडल बना, तो इतना बड़ा कैंडल बिना रीजन, ये तो क्या होता है, अभी उतने बाद इस जगह पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा इसका अंदर, ठीक है। ऐसा करके शायद ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो जो साइड में ब्रेक करेगा, ठीक है, वो साइड में एक बड़ा मूव दे सकते हैं। तो अभी मेरे को लगता है इधर अभी 15-20 दिन ऐसा ही घूमेगा, घूम के ऊपर के तरह इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो लेकिन निफ्टी में अभी मेरे को कंसोलिडेशन छोड़ के लग नहीं रहा है, तो उसकी हिसाब से मैंने मेरा सेलिंग का पोजीशन रखा है। तो
मतलब वो ऑप्शन सेलिंग में वैसे ही पोजीशन रखा है, जो भी है, क्योंकि अभी एक दो वीक मेरे को कंसोलिडेशन लग रहा है। तो ये है निफ्टी का मेरा व्यू। देखो लॉन्ग टर्म व्यू कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इस जगह पे वीकली चार्ट पे चैनल ब्रेकआउट है और इसको रिटेस्ट करने आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट रिटेस्ट तो कर लिया, लेकिन रिटेस्ट करके थोड़ा सा, क्योंकि इतना बड़ा मूव है, मैं बोला था कोई भी ब्रेकआउट के लिए आप लोगों को क्या बताया था मैंने, याद है आप लोगों को? हाँ सर, याद है सर। हाँ, क्या है बोलिए। ब्रेकआउट, सर ब्रेकआउट, शार्प ब्रेकआउट अगर होता है तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करता है। ये कर रहा है वैसा। हाँ कर रहा है सर, कर रहा देखो है। प्राइस एक्शन ऐसा चीज है ना, आप हमेशा सोचो, आदमी क्या सोचता है, ये इस बार डिफरेंट होगा। मेरा भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब भी मैंने देखा 99% केस में होता ही है। देखो निफ्टी में लास्ट वीक हम लोगों को लग रहा था, नहीं लग रहा था ना ये कुछ होगा, लेकिन दे दिया ना करेक्शन। तो हाँ यही सर, हाँ होता है सर। इस जगह पे। देखो शार्प ब्रेकआउट है तो करेगा ही करेगा उस जगह पे कंसोलिडेशन। तो अभी वो भी टाइम आ गया, तो इस वीक अगर वो मतलब बहुत एक्सेप्शनल केस होगा तो बड़ा मूव होगा जनरली। ये दिसंबर 25 दिसंबर का बाद वाला जो वीक होता है, उस वीक कोई मूव नहीं होता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीक भी कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो उसके बाद भी एक दो वीक शायद कंसोलिडेशन ही चलेगा निफ्टी का। और इस टाइम स्मॉल कैप शायद चलेगा, क्योंकि ये हम हमेशा देखा ये क्या होता है। देखो ये जो स्मॉल कैप में बड़ा सा रेड कैंडल दिखा ना, और निफ्टी में भी दिखा, इस जगह पे क्या होता है, ये मैंने हमें बोल रहा था, ये जो मूव चल रहा था, ये फ्रेश मूव चालू हुआ मार्केट में। ठीक है, तो फ्रेश मूव जब चालू होते हैं तब पहले पहले सिर्फ आप लोग जैसे सब बोल रहा था ना, ये पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, सही में पोर्टफोलियो चल नहीं रहा था। क्या होता है, ये बड़ा दोनों जगह पे बड़ा मूव देखे, थोड़ा सा प्राइस शिफ्टिंग भी हो, मतलब फंड शिफ्टिंग भी होता है। ठीक है, अभी फंड शिफ्टिंग जब होता है, अभी आपको क्या कहते हैं, वो जो इंस्टीट्यूशन रहता है, वो थोड़ा ही आपको फंड शिफ्टिंग स्मॉल कैप में टॉप टू टॉप करेगा। आपको क्या लगता है, करेगा वो? सर समझे नहीं सर। अरे सर, आप सोचो मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो इस हाँ जगह पे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट में, अभी थोड़ा बहुत फंड शिफ्टिंग भी इंटरनली होता है। ठीक है, हाँ जैसे सर। स्मॉल कैप से मिड कैप, स्मॉल कैप में भी होता है। तो अभी सोचो फंड भी कुछ शिफ्टिंग करना है, जैसे एफआईआई सोचो, ये डीआईआई आपका मतलब ये डीआईआई क्या होता है, इस जगह पे जब उठ रहा था थोड़ा थोड़ा करके तो सेलिंग तो किया डीआईआई। तो अभी हाँ सही डीआईआई है के पास मेनली पैसे क्या, म्यूचुअल फंड वगैरह, वो तो खुद तो घर लेके जाएगा नहीं, कहाँ ना कहाँ पे तो लगाना पड़ेगा ना। तो मतलब क्या, हाँ डीआईआई कहाँ ना कहाँ से पैसा निकाला, वो फंड शिफ्टिंग कर रहे हैं। और डीआईआई का फंड जनरली स्मॉल कैप मिड कैप में ही आता है मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी वो क्या करेगा, वो टॉप टू टॉप कभी एंट्री करेगा? नहीं नहीं, करेगा, नहीं करेगा। वो तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करके एंट्री करेगा ना। एंट्री करेगा, सही है सर। हाँ, तो ऐसा इसलिए हमेशा एक बड़ा कैंडल रहता है उसके बाद। और इसमें क्या होता है, जो अननेसेसरी लोग, ये पैनिक करने वाला नया लोग, इसमें बहुत सारे लोग, मेरे साथ तो बात तो होता है ना, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज किया है, सर आज तो पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया है। मैंने बोला ठीक है, अच्छा किया। तो मतलब ऐसा ही होता है ना, इसलिए इतना बड़ा कैंडल होता है, जो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में बैठे हैं, सारे के सारे पोर्टफोलियो पूरा खाली कर देते हैं। समझा ना? और वो सब क्या होता है, ये जो इंस्टीट्यूशन एक्सपेंस वाला सब उठा के लेकर जाता है। तो उनको क्या अल्टीमेटली 4-5% नीचे मिल गया, तो वो तो खुश है। देखो, और उसलिए 2 दिन में ये ऊपर आ गया ऑलमोस्ट, मेरा पोर्टफोलियो तो जो जो लेवल पे था उससे ऊपर आ गया। ठीक है, ये 2 दिन में, ये 2 दिन का जो मूव दिया है। ठीक है, तो अ, ऐसे ही होता है। आप अगर अच्छा स्टॉक, जो स्टॉक आपने निकाला, वो स्टॉक में एंट्री करने का नहीं मिलेगा आपको मौका। और इसके बाद और उस टाइम वीकेंड जो होता है थोड़ा बहुत निकल जाता है आपका मार्केट से। तो उसके बाद वीकेंड निकल जाता है, तो क्या होता है, अभी वीकेंड कौन सा होता है, ये थोड़ा सा करेक्शन में पैनिक करने वाला वीकेंड होता है। तो आपका ये जो बड़ा मूव में बड़ा मूव होने के बाद क्यों एफआईआई डीआईआई एंट्री जनरली नहीं करते, इसलिए क्योंकि उनको पता है ये वीकेंड्स बहुत ज्यादा बैठे हैं मार्केट में। तो इसलिए पैनिक क्रिएट करते हैं, तो वो वीकेंड्स निकल जाते हैं। जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग सीजन इन्वेस्टर होता है, जो पैनिक नहीं करते उतना आसानी से। तो मतलब क्या, ये जो करेक्शन दे दिया, इसके बाद वीकेंड्स को निकाल दिया, तो थोड़ा वो और करेक्शन में भी वो लोग निकलने वाला नहीं है। हाँ, 10% और भी करेक्शन होगा तो बहुत सारे लोग और भी खाली कर देगा। ठीक है, वो और भी, वो वीकेंड्स तो नहीं है, थोड़ा सा वीकेंड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो लेकिन ऐसा लोग बहुत कम होता है जो कितने भी करेक्शन हो पूरा लेके बैठे रहे। ठीक है, वो चीज आपको स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा तब भी आ सकता है वो चीज।
ठीक है। जो भी है, जैसे मेरा भी देखता देखता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में कितने सारे लोग पैनिक करते हैं, मैं बोलता हूँ अरे भरोसा तो रखो, मेरा स्टॉक चलेगा। तो उसका ऐसा ही होता है, जो वीकेंड एक बार निकल जाता है ना, तो उसके बाद वो ऊपर जाते हैं तो उतना नीचे आने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि वीक जो हैंड्स है वो उसको निकाल दिया। ठीक है, अभी वो क्या करेगा, अभी फिर से देखो स्मॉल कैप का ये फिर से ऐसा, अभी तो मिस हो गया सबका। अभी क्या है, इस जगह पे मेरे को लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल है, 2-3 दिन करके उसके बाद एक बार 15,000 का लेवल क्रॉस कर गया तो स्मॉल कैप को पकड़ना नामुमकिन है उसके बाद। ठीक है, तो स्मॉल कैप का तो अभी जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, लोगों को लगेगा अभी तो करेक्शन होगा, करेक्शन होगा। अभी जब जैसे देखो इधर से जब ऊपर आया, लोगों को लगा करेक्शन होगा, करेक्शन होगा, तो इस जगह पे आके सब चढ़ गया, तो उसलिए और भी पैनिक रहता है। अभी वैसा ही होगा, फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जिधर से एक बड़ा कैंडल आने वाला है उसके पहले 2-3 कैंडल पहले सब एंट्री करेगा। तो ऐसा ही होता है मार्केट में, और वो बहुत ज्यादा 2-4% प्रॉफिट में बैठा रहता है, देखता है, और जैसे देखते हैं वो माइनस में जाता है तो बोलता है ठीक है कुछ तो लेके निकलता हूँ और लॉस मिनिमाइज करता हूँ। जो भी है मतलब इसके बाद एक स्ट्रेन रहता है, क्योंकि वीकेंड उतना रहता नहीं है। अभी फिर से जब ऊपर के पोजीशन में थोड़ा सा जाता है तब वो बढ़ जाता है धीरे धीरे वीकेंड, वो पैनिक करने वाला, फिर से उन लोगों को निकल के स्टॉक ले लेते हैं, फिर से चलता है, ऐसा ही होता है। तो अभी के जो है वीकेंड उतना सबको तो निकल दिया, तो अभी मतलब ऊपर जाने का इसलिए चांस है। तो होप आप लोग समझ गया क्या होता है मार्केट का खेल। समझ में आया सर कुछ? यस सर, यस यस सर, सर, यस यस सर। सर। यस सर। दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बताने के लिए कि कहाँ पे कैसे एंट्री हाँ, करना है और कैसे नहीं करना है, और मार्केट कहाँ से उठेगा, और बराबर अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। पहले हम डर जाते थे दादा कि मार्केट एकदम करेक्शन आने वाला है, आने वाला है, लेकिन अब आप बता रहे हैं उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। हम्म। देखो स्मॉल बैंक निफ्टी तो ठीक है, अभी भी ये तो थोड़ा बहुत रिटेस्ट करेगा ना, जो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है वही चल रहा है एक्चुअली। देखो शार्प ब्रेकआउट है, शार्प ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ शार्प ब्रेकआउट होगा तो थोड़ा सावधान हो जाओ, कंसोलिडेशन आएगा। कंसोलिडेशन का स्टार्टिंग डे ऐसा ही होता है, समझा ना, एक दिन में मैं दादा पहले हाँ चला, बोलिए। पहले मेरा यही गलती हो रहा था दादा कि मैं ऐसे शार्प, जैसे पैनिक क्रिएट होता है मैं बेच देता था, निकल जाता था। मैं 1 साल से ही मार्केट में हूँ, पर मैं लास्ट टाइम तीन लगेगा महीने से सर, आपका थोड़ा क्लास सा ज्वाइन कर रहा एक्सपीरियंस हूँ आता सर। है। एक साल में हाँ आके पर अगर अभी, मार्केट में कमाने लग जाओगे उतना आसानी से, उतना आसान नहीं है मार्केट। ठीक है, पर आपको दादा आपका टोटल क्लास ज्वाइन करने के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो पता चल रहा है कि कैसे कैसे गेम होता है सारा, वो सब आप सीखने को बहुत मिलता है। थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी क्या है मेरा, अभी धीरे धीरे ये सब बंद ही करना है, क्योंकि मेरा मेहनत का कोई वो नहीं रहता है, कोई सीखता नहीं है। उल्टा मैं कोई एक स्टॉक मतलब स्टार्टिंग के लिए देता हूँ तो मेरे पास 10 मैसेज आ जाता है, ये लेना है, कौन सा लेवल पे लेना है, ऐसा है। तो मेरा पर्सनल लाइफ खराब होता है इसमें। ठीक है, दूसरी बात है, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब में इतना मेहनत करने के बाद भी व्यू नहीं होता है। ठीक है, इवन इधर 100 लोग होता है, 100 लोग भी कमेंट्स नहीं करते हैं, 12-13 कमेंट्स आते हैं। थोड़ा सा ज्यादा कमेंट्स आता है तो वीडियो थोड़ा लोगों के पास ज्यादा पहुंचता है, क्योंकि यूट्यूब भी उसका एल्गोरिज्म ऐसा होता है, जैसे कमेंट्स लाइक, तो करके क्या फायदा है, ये लोग भी, मैं तो किसी के फीस नहीं मांग रहा हूँ इस क्लास के लिए। तो आप लोग अगर मेरा चैनल थोड़ा सा लोगों के पास पहुंचने के लिए भी मदद नहीं करोगे तब भी क्या फायदा है, सही है ना? तो सर नहीं सर, ठीक है, करेंगे करेंगे सर अभी। सही है दादा। वो तो क्या होता है, पहले भी एक बार बोला था कमेंट्स करने के लिए, 2 दिन 2 वीडियो में, तब भी 50% 50-60 कमेंट्स आया। बस अभी 2 दिन नहीं बोला आप लोगों को, ठीक है, अभी फिर से बंद हो गया। तो मतलब लोगों को इतना सा भी वो नहीं है, ये ठीक है इधर बोल रहे हो, लेकिन एक बार थोड़ा सा हेल्प तो करूँ उनको, थोड़ा उनका चैनल भी ग्रो करे। आप लोग भी बता सकते हो आप लोगों को, फ्रेंड्स को, तो थोड़ा ये चैनल देखो, इसमें से मेरे को फायदा मिल रहा है। तो मेरा चैनल भी सब में जाएगा सबके पास। ओके सर, ओके ओके सर, अभी करेंगे सर, शेयर करेंगे सर। सर एक्चुअली ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के बाद वो सर वीडियो नहीं देखते, इसीलिए सर वो मतलब हम्म। प्रॉब्लम हो जाता है।
तो अभी से रिकॉर्डेड करेंगे और ऑनलाइन कर नहीं करेंगे नहीं नहीं क्या? नहीं 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 सर, नहीं सर, रिकॉर्डेड भी कीजिए सर, अभी करेंगे सर, हम एक्चुअली करेंगे, करेंगे सर, सॉरी सर उसके लिए सर। हम्म, तो जो भी है मतलब कहाँ पे उतना डरने का वो नहीं है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जैसे लग रहा है, देखो 60 करेक्शन मतलब उसके बाद कंसोलिडेशन होता ही है। तो मैंने हमेशा जो बोलता हूँ, देखो अभी इतना जो लोग रेगुलर करते हो, अभी पता चल रहा है ना, मतलब अगर करेक्शन के पहले प्राइस एक्शन कैसे होता है, प्राइस एक्शन कैसे होता है, लोग सोचते हैं जब मतलब ऐसा कैंडल्स आता है, लोग सोचते हैं इसके बाद तो और हाथ में नहीं आएगा, लेकिन वैसा नहीं है, उसके बाद तो कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन का स्टार्टिंग में एक बड़ा कैंडल रहता ही रहता है, उस दिन तो सबको खत्म कर देता है, ठीक है, तो सबको गेम बजा देता है उस दिन। जो भी है चलो, अभी तो मेरे को इस वीक निफ्टी बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन ही दिख रहा है, क्योंकि एफआईआई डीआई उतना है नहीं, लेकिन स्मॉल कैप में मूव आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अभी आप लोगों को कुछ बोलना है? दादा आपने जो पार्टनर ग्रुप पे मैसेज डाला डाला था कि करेक्शन आएगा हम्म, 4, हाँ उस बोलिए। टाइम मैं एक स्टॉक होल्ड कर रहा था, आपके मैसेज से कॉन्फिडेंस मिला और वो स्टॉक उसके बाद जो नेक्स्ट डे में वापस रिकवरी हुआ, उस टाइम हम्म, पे वो 15% चल गया। आपका ही स्टॉक है वो, इंडो बोरेक्स करके, आपको हाँ मालूम इंडिया रहेगा वो। प्रोडक्ट्स हाँ, तो लिया था मतलब आपने? कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे होल्ड करने का भी कॉन्फिडेंस आ रहा है दादा, धीरे धीरे। लेकिन उस दिन भी मैंने बताया था क्लियर कट, ये मतलब ये करेक्शन ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन डेटा से ही मालूम पड़ रहा था। इंस्टीट्यूशन अगर नेट सेलिंग पे रहता था तो मैंने उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता था ये मार्केट गैप डाउन खोलेगा और थोड़ा सा और नीचे जाके उसके बाद रिकवरी आएगा। मेरा कॉन्फिडेंस था इंस्टीट्यूशन डेटा देख के। तो इंस्टीट्यूशन डेटा अगर बिग नेगेटिव में होता था तब सोचने का वो होता, समझा ना? ठीक है, यस और किसी को कुछ आप लोगों को भी तो थोड़ा व्यू दादा बोलो क्या हो सकता है, क्योंकि इधर क्या है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग तो ज्वाइन करते हो आप लोग। दादा एक रिक्वेस्ट है। हम्म, आप जो स्टॉक्स डालते हैं ना स्टडी के लिए, वो 1 या 2 दिन पहले डालते हैं, तो स्टडी करने में टाइम तो चाहिए होता, थोड़ा सा अगर तो पहले मेरे डाल को दे भी टाइम नहीं प्लीज। होता है, मैं क्या करता हूँ जनरली जो वीकली फ्राइडे का, फ्राइडे ही मैंने देखता हूँ, ठीक है, वीकडेज में मैंने अच्छा बहुत अच्छा कम स्टॉक देखता हूँ, तो ये क्योंकि रिसर्च करने मैंने के लिए वीकली टाइम। मूव के ऊपर ही स्टॉक डिसाइड करता हूँ। तो अच्छा वीक अच्छा। खत्म होने के पहले मेरे लिए ढूंढ के निकलना बहुत मुश्किल है। हम्म। मेरा जो स्टूडेंट है उन लोगों को पता है, मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ वीकली जो टॉप गेनर्स है वो सबसे ही ढूंढ के निकाले। ओके। तो जो भी है, तो मैं खुद अगर फ्राइडे ढूंढ के निकालता हूँ तो मैं कैसे आपको पहले दूँ? ठीक है। हम्म, हाँ, उसके बीच में अगर एक दो मिल जाता जैसे वो वाला मिला था, मैंने तो दे दिया था ना, संजीवनी पेरेंटियल, संजीवनी बीच में दिया था, किसी ने कोई स्टडी नहीं किया, उसमें भी संजीवनी बहुत अच्छा स्टॉक है। संजीवनी नहीं सर, सुदर्शन दिया है सर आपने शायद। आपको पता ही नहीं है, सुदर्शन तो दिया ही नहीं है। संजीवनी दिया था सर ने, संजीवनी दिया था। मैं वीक का मिडिल में दिया था, हाँ सर, वीक कमेटी में दिया। वो तो मैं देने के बाद से कॉन्टिन्यूस 3 दिन ही सर्किट में ही है। हाँ लेकिन एंट्री करने का मौका तो दे रहे हैं हर बंदी, इवन ये जो दादा करेक्शन ये मेरे था। पास 20 रुपए से होल्ड है दादा, तो अभी 20 रुपीज से होल्ड कर रहा हूँ दादा ये मैं। तो चलो, आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दो हम लोगों को, और क्योंकि ये मैं होल्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप आ, थोड़ा सा। आ, और आ, दादा इनका यूरोप के अंदर जो अभी रशिया के अंदर इनका बहुत अच्छा मार्केट है दादा, जो अभी फाइट भी चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। हाँ, एक मिनट। उनका जो वहां पे रशिया के अंदर अच्छा मार्केट शेयर है उनका। देखो, कंपनी में अभी तो कुछ नहीं है, बिजनेस बिजनेस, लेकिन फ्यूचर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, दो और मतलब कंटिन्यूअसली। सेकंड क्या है, हम्म, सेकंड क्या है कि दादा एलन एलन स्कॉट है ना, उसके प्रोमोटर ने उसको टेकर के लिए एक बार ऑफर दिया था दादा, संजीवनी पेरेंटाइज को। हम्म, और उसके अंदर एलन स्कॉट वाले का 30% शेयर है दादा। आप जाके देखोगे प्रोमोटर होल्डिंग के अंदर नहीं, अदर होल्डिंग के अंदर जाके देखोगे तो कांता जैन, पुखराज जैन और ये सन कैपिटल जो ये एलन स्कॉट वाले का ही है,
फर्म अभी कितना चल रहा उसके है पूरा अभी? उसका ही है दादा, मैंने 30%, एक्चुअली कोई 29% स्टॉक का बचे अभी हैं। प्राइस नहीं देखता हूँ, मैं मार्केट कैप देखता हूँ। अभी कितना प्राइस चल रहा है? 150 ऐसा कुछ चल रहा है दादा। हाँ, तो मतलब स्टॉक तो अच्छा है। देखो अभी उसमें बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये नहीं जे कल जाके आप कूद जाओ उसके अंदर। ठीक है, संजीवनी पेरेंटियल तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। कंपनी बैंक कैप जैसे हो गया था, तो उधर से घूम रहा है। अभी पाइपलाइन में 2 एक्सपेंशन भी है, एक महाराष्ट्र में है और एक वियना में है शायद। चलो प्रवीण जी, थोड़ा आप शेयर करो, आपने तो कुछ पढ़ाई किया होगा। मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस है, मैंने लिया उसको। हाँ हाँ, यही दादा, उसके अंदर रशिया के अंदर उनका जो मार्केट शेयर है, अभी एक और कंपनी को ओवरटेक किया था बीच में उन्होंने। हाँ, अ, बोलिए सर। प्रवीण जी कहाँ गए आप? चलो, ये ओनली 166 करोड़ का मार्केट कैप है और प्राइस भी 166 ही है। तो मतलब एकदम छोटा कंपनी है। आप अगर आरओसी ये सब देखोगे तो उतना इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन आपको मेन जो दिखेगा ना, बैलेंस शीट में दिखता है इसका। देखो एक टाइम 2019 ये 18 से ये बैंक क्रप्ट, 17 से चालू हुआ था इसका। बैंक क्रप्ट जैसे सिचुएशन में था। अभी धीरे धीरे कम होते होते जो लोन है वो ऑलमोस्ट नील हो गया। लेकिन अभी भी जो रिजर्व है वो थोड़ा माइनस में है। तो अभी आपका देखोगे तो हिंदुस्तान जो एंटीबायोटिक्स है, जो मिनी रत्ना बोलते हैं कंपनी का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है आपका, लोगों को जेनेरिक मेडिसिन कम पैसे में देने के लिए जो कंपनी है, तो उसके साथ इसका ऑर्डर्स बहुत चलता है और ये इसको जेनेरिक मेडिसिन में ये बहुत सारे जॉब वर्क करते हैं। तो अभी जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स से इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। जो आपको डीप देते हैं ना, आप लोग हॉस्पिटल में एंट्री देते हो तो डीप देते हैं, तो डीप का जो सेट है उसके लिए 50 लाख पर मंथ का उसको ऑर्डर मिला, जिसके लिए वो नया प्लान सेटअप कर रहे हैं महाराष्ट्र में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का। उसमें ही इस जगह पे न्यू ऑर्डर करके। और यूरोप में भी एक मतलब ये जो यूरोप में नहीं, पैराग्वे में भी एक जगह पे पार्टनरशिप में वो एक एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, जॉइंट वेंचर इस जगह पे देखो 50 लाख बोतल्स आईवी फ्लूइड एंड 10 लाख आईवी सेट पर मंथ। ये ऑर्डर्स उसको हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स से मिला, जिसके लिए वो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का अंदर खुद का मतलब एक्सपेंशन कर रहा है और 2024 से उसका चालू हुआ। तो इतना बड़ा न्यूज के बाद और क्या चाहिए? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स से कंटिन्यूअस उसको डीप का ऑर्डर्स मिलेगा, पैराग्वे में एक्सपेंशन हो रहा है थोड़ा। इसका अगर इस जगह पे देखोगे, देखो सेल्स ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत दिखता है, उतना ज्यादा मेरे को दिखता नहीं है, लेकिन आप लास्ट ईयर से थोड़ा सा ग्रोथ है। लेकिन 2018 से देखोगे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। प्रॉफिट भी देखो 53,000, मतलब 5 साल का जो देखोगे 53,000 करोड़ माइनस में था प्रॉफिट। ठीक है, तो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया था, उधर से घूम रहा है। तो ऐसा कंपनी हम लोग देखते हैं, जैसे जॉय बालाजी जो था वो ऐसा ही देखोगे आपको ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट का सिचुएशन से घुमा था। तो ऐसा कंपनी का मूव बहुत ज्यादा होता है। जैसे चलो देख लेते हैं संजीवनी पेरेंटियल चार्ट। वो क्या होता है ये दिखता नहीं है मेरे को, दिखाता है हाँ इसका सेल्स बढ़ा है, ये बढ़ा, वैसा नहीं है। बैंक का सिचुएशन से घुमा है कंपनी, उसके बाद उसका एक्सपेंशन चल रहा है, तो इससे बड़ा और उसमें ज्यादा ये प्रमोटर ने भी स्टेक बढ़ाया है अपना। देखो इसका जो ऑल टाइम हाई था इस जगह पे, उसको वो ब्रेक किया इस जगह पे। ठीक है, तो 104 में ब्रेक किया, तो उस जगह पे मेरे को मिला नहीं था, लेकिन मेरे को इस जगह पे मिला, तो मैंने इस जगह पे इमीडिएटली एंट्री किया और आप लोगों को शेयर भी किया था उस टाइम। ठीक है, क्योंकि मेरे को पढ़ाई करने का उतना टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे को जब देखा, ये 2 न्यूज मेरे लिए काफी था। ये बैलेंस शीट में देख लिया, थोड़ा सा घूम रहा है और उसके साथ थोड़ा सा एक्सपेंशन पे भी जा रहा है और बैंक सिचुएशन से घूम गया है।
ठीक है, और प्रोमोटर ने भी शायद मेरे को दिखा थोड़ा सा बढ़ाया। चलो देख लेते हैं, अभी मेरे को इतना स्टॉक को बड़ा याद नहीं। बड़ा है स्टेक दर, हाँ, कंटिन्यूसली देखो बढ़ा रहा है थोड़ा बड़ा सा, रहा है। 8% से 24%, उसके बाद थोड़ा सा कम किया था, लेकिन 27 से थोड़ा इधर 29 किया, उसके बाद और भी 2% बढ़ा है, तो कंटिन्यूस वो बढ़ा रहा है FII। ठीक है, और इक्विटी कैपिटल भी बढ़ाया है उसने। तो इस जगह पे आप अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी देखोगे, बड़ा बड़ा शेयर होल्डिंग ज्यादा है इसमें, तो उतना मतलब मोटर होल्डिंग कम है, लेकिन इतना ज्यादा भी पब्लिक में नहीं है। तो इस कंपनी के, लेकिन वो दोनों Actually- चीज देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स के साथ जो ज्वाइंट वेंचर है, और देखो अभी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स मैंने बोला क्या काम करता है, वो जेनेरिक मेडिसिन पब्लिक को कम पैसे में देने के लिए बनाया, तो जेनेरिक मेडिसिन का भी ये जॉब वर्क करते हैं, तो इसको उसके भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो धीरे धीरे और भी मिलेगा। और दीप सेट सुजो दीप का जो बटल है वो ऑलरेडी मिल चुका है, हमारे एकदम रिलैक्स हो गए, दीप सेट मिल चुका है। हमारा रिलैक्स हो गए पूरा। हेलो, तो इस कंपनी में इतने सारे तो पॉजिटिव चीज है, और क्या चाहिए अभी। इसका मतलब ये नहीं ये कालू आप लोग इसका। दिमाग में शांति हो गई भाई, बड़ा नरक रहा है। 1500 रुपये। हेलो, आप लोग साइड में अगर बात कर रहे हो ना, प्लीज म्यूट कर लो। चलो, और किसी ने कुछ स्टडी किया इसको? दादा इसमें इक्विटी कैपिटल भी बढ़ाया है इसने पिछले 2 साल में। हाँ, इक्विटी कैपिटल भी बढ़ाया है इसने, बैलेंस शीट में अगर देखेंगे। हाँ, तो अच्छा है ना, इक्विटी हाँ कैपिटल अच्छा है, वही मतलब मैं कह रहा मार्केट हूँ। से वो पैसा उठा रहा है, अरे बिल्कुल मार्केट से वो पैसा उठा रहा है ना, ये अच्छी पॉजिटिव। बात है, इसको कॉन्फिडेंस है बिजनेस में इसका मतलब। हाँ, देखो कंपनी दो तरह से एक्सपेंशन, या तो उसका जो कच्चा है डे टू डे उसके उठाता है। जब कोई कंपनी बैंकक्रप्ट पे जाता है, तो जनरली दो तरह का लिखता है, जनरली क्या करते हैं, कोई कंपनी और भी लोन लेते हैं, या तो कहाँ से भी ब्राउजिंग करते हैं, दूसरे तरह का वो उस कंपनी अच्छा नहीं होता है, कहाँ से भी वो ब्राउजिंग। दूसरा कंपनी क्या होता है, उसका इक्विटी कैपिटल बढ़ाता है दूसरा तरह का, या तो कोई एसेट सेल करते हैं, एसेट सेल करके कंपनी को, तो दूसरा तरह का हमेशा अच्छा होता है। मतलब प्रोमोटर कैसे भी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो उसको जरूरत नहीं है उसको बेच के कंपनी को बचाने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा ये कि मतलब कंपनी को कॉन्फिडेंस है प्रमोटर्स को अपने ऊपर कि अब मतलब अच्छा करेंगे। और उसमें एक चीज और भी है कि जो रेशोज है, रेशोज भी इसकी इंप्रूव हो रही है। रेशियो तो मेरे को पता नहीं चलता है। रेशोज जो डेटर्स डेज हैं वो भी आप देखिए कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है इसमें। कौन सा रेशियो है सर? इसमें डेटर्स डेज है ना, जो उधार जिनके पास है वो दिन भी कम, इसके काफी मतलब हाँ, काफी 17 रिड्यूस दिन हुए में हैं। आ गया हाँ ये, जी, सारे दिन में आ गया। लेकिन इसका थोड़ा मेरे को समझाओ कि मेरे को इतना पता चलता है, मतलब जो कैश साइकिल है वो 17 दिन में आ गया। आप थोड़ा सा डिटेल में समझाओगे, क्योंकि मैं इसके ऊपर कभी पढ़ाई नहीं किया। नहीं, मेरे भी बहुत मोटा मोटा ही आइडिया है डेटा जितना डेज का। पता है मतलब ये उतना कि बताओ ना सर। हाँ हाँ, ये मतलब ये कि जितना जो जिनके पास पैसा है ना इस कंपनी का, उनसे पैसा कितनी देर में वापस आता है। हम्म। तो इसका मतलब ये कि अगर ये जल्दी वापस आ रहा है पैसा, अब पहले तो आपका ये आप देखिए 358 तक पहुंच गया था, 358 दिनों में पैसा वापस आता था 2017 में। हाँ, उसलिए अब उस वो टाइम रिड्यूस, बैंक क्रप्ट हो गया था। हाँ नहीं, तो मतलब उसके बाद अब देखिए उसके बाद रिड्यूस ही हो रहा है। इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा बड़ा है, वो एक है थोड़ा सा, वो भी वो स्टेबलाइज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी वो थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बाकी इतनी बात नहीं है सोचने की। सर सिद्धार्थ बोल रहा हूँ सर, ये 18 डेज है, 17.52 ये सर, ये डेटर्स डेज है कि कैश कन्वर्जन साइकिल है सर? ये नहीं, डेटर्स ये डेज डेटा डेटर डेज डेज है, सर। डेटर डेज। सर हेलो डेटर्स डेज यानी सर मैं आपको बताऊं सर, डेटर्स डेज यानी क्या होता है, द माल जो वो लोग जो बेचते हैं, द गुड्स विच दे आर सेलिंग, इन हाउ मेनी डेज दे आर एबल टू रिकवर द मनी फ्रॉम दैट डेटर कस्टमर्स। तो सर, ये तीनों वो पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूं। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, डेटर्स डे मतलब क्या होता है, जब अपने जो किसी को माल बेचते हैं ना, उससे जो पैसा लेना होता है उसको डेटर्स डे बोलते हैं। अच्छा, इन्वेंटरी डेज मतलब जो स्टॉक आप बनाते हो वो कितने दिन में सेल होता है वो बताता है। और डेज पेबल मतलब जो अपन ने माल लिया है उधार, उसका पेमेंट अपन को कितने दिन में करना है वो दिखाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है कि अपने पेबल्स, डेज पेबल आप देखोगे ना, तो मतलब अपन जो उधार माल लाते हैं उसको कितनी बार घुमाते हैं आप ये देखो। यस। जनरली ये साइकिल के लिए काम में आता है।
हाँ तो मतलब ये 17 दिन में उसका पैसा तो वापस आ रहा है, लेकिन लोग हाँ उसको वापस आ रहा है, और उसको 1 साल में दे रहा है, लगभग पौने साल में दे रहा है वो। हाँ तो मतलब उस टाइम में वो 10 बार घुमा लेते हैं, 10-15। हाँ बस वही 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 वही। इसका इन्वेंटरी डेज बढ़ा है, वो नेगेटिव है। पर इन्वेंटरी डेज कर देखो आप, देखोगे ना तो वो भी ऑलमोस्ट 2-2.5 टाइम है। अरे मतलब 2.5 टाइम कम है। हाँ मतलब ऑब्वियसली। पैसा लेके उसको 2.5 टाइम तो इन्वेंटरी, वो क्या कर रहा है, घुमा रहा है। सही है, सही है। तो मतलब इन वर्ड ये कंपनी अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कंपनी क्या एक बैड साइकिल से गया, उधर से टोटली रिकवरी साइकिल दिख रहा है अभी, सही है ना? क्या बोलते हैं आप नहीं लोग? बिल्कुल है। सर कैश 5% से कन्वर्जन साइकिल का भी कुछ बताइए। निगेटिव मीन्स वो अच्छा रहता है क्या? मेरे को पता नहीं रहता है नहीं सही। नहीं 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 सर, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कैश कन्वर्जन साइकिल में दो चीज देख सकते हैं। एक तो ये तो ठीक है कि वो घुमा पा रहा है पैसा। नॉर्मल में जहाँ पे उसने बैंक में डिफॉल्ट किया हुआ है, पहले वो केसेस चल रहे हैं कोटक बैंक के, एक्सिस बैंक के अगेंस्ट में कंपनी के। उसको कोई दूसरा बैंक तो पैसा देगा नहीं। उसके यस। पास में क्या ऑप्शन है? उसके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो खुद का पैसा डाल दे, जो कि वो डाल रहा है प्रमोटर। दूसरा ओके। पैसा क्या है? उधार में माल ले और कैश में बेचे। तो यस सर। वो यही कर रहा है, वो उधार में माल ले रहा है और कैश में बेच रहा है, ताकि साइकिल फास्ट हो जाए उसकी। मगर आदमी उधार में पैसा लेता है तो उसका ये भी है कि थोड़ा महंगा लेना पड़ता है। और अगर कैश में अगर बेचता है तो उसको थोड़ा सस्ता बेचना पड़ता है, कैश डिस्काउंट देना पड़ता है। हाँ। तो ये हर वक्त अच्छा, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ये अच्छा है, बट उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है कंपनी के पास में, क्योंकि अभी उसको कैश फ्लो चाहिए ये प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। यस। तो दैट इज द रीजन, ये अभी के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। बट वी कांट से कि अगर नेगेटिव है कैश कन्वर्जन साइकिल तो अच्छा है, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, ये तो नेगेटिव है तो खराब ही ओके, होता है। थैंक्स सर। नहीं सर, अच्छा तो है ही, क्योंकि वो उधार का पैसा लाके 2 बार तो घुमा रहा है माल। आप समझो, भले हाँ मार्जिन कम होगा, उससे उसका मार्जिन कम होगा पर बिजनेस तो बढ़ेगा ही। नहीं नहीं, मार्जिन भी बढ़ रहा है। देखो कंपनी को एक्चुअली रियली नहीं, देखो। वो सर बता रहे हैं ना कि उधार से माल लाते हो तो थोड़ा नहीं नहीं, महंगा लाना सही पड़ता है। है, फिर देखो बेचते वो हो तो तो अपन। उन्होंने बहुत वो अच्छा तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब मेरे को सीखने के मिला, ये चीज मेरे को पता नहीं था। लेकिन मेरे को जो दिखते, देखो इस जगह और पे मैं आपको इस कंपनी का बाकी भी इंसाइट लेके आऊंगा, क्योंकि आई एम वर्क इन ए बैंक। तो हम्म, वो सिमिलर इंडस्ट्री का जो मेरा क्लाइंट नहीं है, तो आई कैन हम्म, गेट यू इन्फॉर्मेशन, आई विल गेट यू ऑन दिस। नहीं, ज्यादा ठीक है। इसके अंदर एक चीज और भी है कि कैश कन्वर्जन साइकिल अगर नेगेटिव हो रहा है संदीप जी, मेरे ख्याल से ऐसा भी है शायद कि अगर कोई जो कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स पेमेंट देते हैं कि अब हमारा उनको कॉन्फिडेंस अगर होता है ना, तो पेमेंट देते हैं इन एडवांस। यस और यस, मेरे पास हाँ भी यही जी, हाँ इन्फॉर्मेशन जी, थी। हाँ जी। नहीं, वो अलग से तो आता है, वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में आता है, वो क्रेडिटर्स में नहीं नहीं नहीं, आता है। जो भी है देखो, कोई किसी के तो भरोसा है ना, उसलिए वो उधार दे रहा है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, कैश कैश दे रहा है ना वो। और कस्टमर अगर कैश देगा कि मैं इतना प्रोडक्ट दो हमें, और एडवांस उसको फ्रॉम कस्टमर इसको थोड़ा बहुत तो मिलता ही रहता है, देखो हाँ तो उसके दो उस तीन केस में करोड़ दो ये तीन है कि करोड़ उसको मिलता रहता है एडवांस। हाँ नहीं, एडवांस मिलता रहता है, लेकिन कैश मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स अगर जो प्रोडक्ट चाहते हैं वो पैसे दे करके अगर बनवाए, वो तभी होता है जब उनको कॉन्फिडेंस होगी कंपनी देगी बना करके, और अच्छा प्रोडक्ट देगी। हाँ तो तो चलो वो वो भी तो। एक पॉसिबिलिटी है इसमें। और दूसरा बात देखो, जो कंपनी ऐसा एक फेज से जाता है ना, देखो उसका 2017-18 में क्या हालत हो गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -52 करोड़, ठीक है, 71% माइनस ओपीएम मतलब एबिटा, 290% माइनस एबिटा, सेल्स ऑलमोस्ट जीरो। जो कोई भी प्रमोटर अगर इस जगह से कंपनी को घुमा रहा है ना, घुमा के देखो 15% प्लस में लेकर आया, तो प्रमोटर में तो दम है। समझा ना? तो अभी क्या है, उसने तो कैसे भी स्टॉक बेच के, कैसे भी करके इक्विटी लेके आके, कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करके कंपनी को बचाया है उसने। ठीक है, तो उसने देखो अभी खुद का मतलब होल्डिंग भी बढ़ा रहा है उसके बाद। तो मतलब क्या, ये कंपनी वो बैड टाइम से घूम गया। दूसरा, इस जगह पे तो ये तो सेल्स प्रॉफिट में देख लिया। दूसरा क्या है, इस जगह पे भी आप देखोगे एकदम मतलब 2017-18 में बैंकक्रप्ट हो गया था, ह्यूज डेब्ट थे, प्लस उसका रिजर्व भी जीरो में चला गया था। ठीक है, तो मतलब उस जगह से देखो अभी डेब्ट तो जीरो हो गया, और रिजर्व भी एकदम मतलब माइनस में अभी भी है। मतलब ऐसा भी नहीं जो मतलब बैंकक्रप्ट सिचुएशन से पूरा का पूरा बाहर आ गया, लेकिन ऑलमोस्ट 99% बाहर आ गया। सही है ना? आप लोग जो बैंक में है वो बता पाओगे मेरे को।
तो मतलब क्या, प्रोमोटर ने घुमाया, तो जो प्रोमोटर इतना खराब टाइम से कंपनी को घुमाता है ना, वो प्रोमोटर उसके बाद क्या होता है, फूक फूक के ही पैर फेंकता है। वो ऐसा ही करेगा, उसको पता है क्या करने से कंपनी का खराब होता है। मैंने यही कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कंपनी में कमाया। आप लोगों को पता है, जय बालाजी है, बेदमुता है, ये सब कोई तरह का फंडा है। तो ये कंपनी को, वो सब प्रोमोटर क्या है, कंपनी को घुमाया रियली बैड टाइम से। तो इस जगह पे भी मेरे को वही देख के वही फंडा पे मैंने लिया। तो और उसके बाद पहले ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, मेरा तो चार्ट से ही चालू होता है। तो चार्ट बहुत ही अच्छा है, ये ऑल टाइम देखो, जी साई को वो 20 साल 25 साल से 20 साल से नहीं तोड़ पाया, उसको तोड़ा मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव। तो उसके बाद देखा, एक तो ये चीज मेरे को दिख रहा था बैलेंस शीट में, जो खराब टाइम से घुमाया। दूसरा, चार्ट अच्छा है। तीसरा क्या था, देखा ह्यूज एक्सपेंशन पे जा रहा है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक से कोलैबोरेशन है, पैराग्वे में एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। तो हर चीज मतलब कंपनी के खराब टाइम पीछे छोड़ के अभी एक्सपेंशन पे जा रहा है। ठीक है, अच्छा कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये तो घूमने वाला ही है। सही है ना सर? दादा बस इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये कंपनी में सिर्फ एक ही मेरे को रिस्क दिखता है, बाकी तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। वो ये रिस्क है इसका, 65 करोड़ का बोरोइंग्स था बैंक का। बैंक ने सूट फाइल किया हुआ है। अगर ये कॉपरेट करता है बैंक के साथ में हो कि ये इसको ही बिजनेस बढ़ाना है, देन तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। बट वो अगर लेकिन अभी कॉपरेट तो नहीं करता है, ब्राउजिंग जीरो दिख रहा है। वो ब्राउन देखो 0.69 करोड़ है ओनली। चलो कैश फ्लो में देखते हैं इस जगह पे वो रिपेमेंट किया है या नहीं। देखो वो रिपेमेंट और ब्राउजिंग कर रहा है इस जगह पे, थोड़ा थोड़ा करके तो कर रहा है। तो जो भी है, मतलब ये जो कैश फ्लो में जो रिपेमेंट और ब्रोइंग्स दिख रहा है, और इस जगह पे जो फिगर दिखा रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी ब्राउइंग उतना है नहीं सर। लोग दूसरा जगह पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन ब्राउइंग उतना तो दिख नहीं रहा है। सर मैं इसका वो रिपोर्ट पढ़ रहा था क्रिजिल का, तो उसके अंदर टोटल चार्ज जो है वो 65 करोड़। इसमें क्या है, वो बैंक गारंटीज और वो लेटर ऑफ क्रेडिट वो सब भी रहेगा, जो कि इसमें बोरोइंग्स में नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, मगर हाँ, तो वो इसके अंदर नहीं दिखेगा। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन देखो, अभी प्रोमोटर ने इतना मतलब खराब सिचुएशन से घुमाया, तो वो सब भी हैंडल कर लेगा। करेक्ट करेक्ट, और करना इतना चाहिए। क्या है, थोड़ा सर बहुत वो ऊपर तो क्या रहता है करते हैं बैंक पे, वो सब क्या करते हैं वो लोग, तो जब बार्गेनिंग पे बैठते हैं ना बैंक के साथ, तब वो हाँ सेटलमेंट करवा देते हैं। हाँ, वही है। अभी देखो, दो दो एक्सपेंशन पे जा रहा है, फॉरेन में भी जा रहे हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो वो नवरत्न कंपनी है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, तो उसके साथ भी पूरा कोलैबोरेशन में चला गया है। तो ये कंपनी डूब नहीं सकते। ये इस कंपनी का ना कोई भी अपना जो है, इसके पास कोई वर्थ नहीं है एक्चुअली। शेयर कैपिटल और रिजर्व लॉस लेके ऑलमोस्ट ये जीरो है। तो इसके पास यस अपना कैपिटल नहीं है, इसीलिए इसका बोरोइंग ज्यादा दिखता है। इसको बोरोइंग यस। पे ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, अभी जब तक मतलब सोचो, वो 2-3 साल में उस जगह से बाहर आ जाएगा। देखो, उतना खराब टाइम जो था 2017-18 में, उससे तो ऑलमोस्ट बाहर आ गया। जी। तो मतलब एक कॉन्टिन्यूअसली दिख रहा है, प्रोमोटर ने उस सिचुएशन को हैंडल किया अच्छा तरह से, जो एकदम खराब हाँ, कंडीशन और में था। इसका जो जो अभी का कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन है, उस हिसाब से भी ये हैंडल सही कर रहा है, ये भी दिख रहा है। बराबर है। मतलब प्रोमोटर बहुत अच्छा हैंडल किया बहुत खराब टाइम को। जी जी जी। तो यही चीज एक्चुअली वो दिखाते हैं। जैसे इस तरह से सिचुएशन में जो प्रोमोटर बाहर लेकर आता है ना, वो तो क्या होता है, मतलब एकदम मरने जैसे सिचुएशन से। तो वो प्रोमोटर का मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो उस तरह का गलती और फ्यूचर में नहीं करेगा। तो ठीक है, चलो इसका तो बहुत इसमें अभी किसी इसमें को ज्यादा एक चीज इसमें मत ज्यादा करो एक चीज कि और है कि इसके बोरोइंग्स अगर देखें ना, तो वो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो भी रिड्यूस किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसने बड़ा ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है। यस। तो उसका मतलब ये कि अपना जो इंटरेस्ट बर्डन है ना, जो उसका जो इमीडिएट जो बर्डन है वो उसका कम, मतलब कि कम हो रहा है काफी। तो लॉन्ग टर्म का तो फिर चल जो भी जाता है, लेकिन अभी आप लोग मत शॉर्ट एंट्री, टर्म का इम्पोर्टेंट है। अभी मत एंट्री करो। अगर करेक्शन दे तो या तो कंसोलिडेशन करे 1 महीना, उसके बाद ही एंट्री करना।
क्योंकि अभी अभी क्या 120 का लेवल से इतना ऊपर गया, तो अभी एंट्री करने के लिए सही नहीं है। अब लोग फंस भी सकते हो, तो शायद एक रिटेस्ट साइकिल आएगा, तो उस जगह पे एंट्री करना है। चलो अभी दूसरा कंपनी हम लोग क्या बोला था? सर ये हम लोग HFCL। ये बहुत अच्छा ऐसा ही डिस्कशन होना चाहिए, तब सबको फायदा मिलेगा। आप लोगों को थोड़ा स्टडी करना चाहिए। तो क्या होता है, ये मार्केट पूरा कॉन्फिडेंस होता है सर, नहीं तो ऐसा जिस दिन ये 4-5% होगा ना, वो करेक्शन आएगा, उस दिन आप होल्ड नहीं कर पाओगे स्टॉक। आपको अगर मतलब करेक्शन मतलब वो नहीं रहेगा, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा स्टॉक के ऊपर। चलो दूसरा जो फास्ट स्टॉक था HFCL। HFCL का थोड़ा मार्केट कैप तो बड़ा है इसका सेल्स प्रॉफिट के टाइम, लेकिन मेरे को स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चार्ट जो है इस जगह पे 2007-8 का जो हाई था उसको क्रॉस करके इस जगह पे देखो, ये जगह पे भी वही हो रहा है ना। देखो शार्प ब्रेकआउट था, उसके बाद कंसोलिडेशन किया प्राइस एक्शन का। हाँ सर, हाँ सर। तो ऐसे ही होता है प्राइस एक्शन, कभी कोई स्टॉक हाथ से बाहर नहीं जाता है। तो जो भी है, अभी आप देखोगे इस जगह पे वीकली चार्ट पे डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट किया और लास्ट हाई को भी क्रॉस किया, जो और वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, तो चार्ट के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अभी HFCL का मतलब मैंने बाकी कुछ मेरे को पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा, इसका साइड में जो एक मतलब प्रेजेंटेशन था, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, मतलब इतना क्लियरिटी के साथ प्रेजेंटेशन बहुत कम कंपनी का उसमें मिलता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो आप लोग एक बार पढ़ लेना, इसका मतलब ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ऑप्टिकल फाइबर जो है अभी 5G आने के बाद इनका मतलब अपॉर्चुनिटी इतना मार्केट में बढ़ गया, मतलब कोई सोच नहीं सकते। तो अभी ये 5G आने के बाद और ऑप्टिकल केबल का जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क 5G नेटवर्क, इसको मतलब सारे जगह पे वो जाने के लिए ह्यूज मतलब स्पेंड कर रहे हैं सारे कंट्री, मतलब सिर्फ इंडिया नहीं है। अब इस जगह पे पूरा मैंने बताता हूँ। इस जगह पे देखो, जर्मनी जो ब्रॉडबैंड एलोकेशन के लिए 50 बिलियन यूरो खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद इटली 3.8 बिलियन यूरो, सब ब्रॉडबैंड एलोकेशन के हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। इसके बाद फ्रांस 21 बिलियन यूरो, ऑस्ट्रेलिया 2 बिलियन यूरो, तो उसके बाद यूके में GBP 5 बिलियन। ठीक है, उसके बाद USA ने 97 बिलियन, और अफ्रीका पूरा अफ्रीका में 100 बिलियन। तो इसने क्या है, अभी एक्सपोर्ट बिजनेस भी इसका बढ़ रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट इसका रेवेन्यू का 14-15%, लेकिन वो देखोगे लास्ट ईयर के कंपेयर में वो 86% ऊपर आया एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो ये होल वर्ल्ड एक ऑप्टिकल फाइबर का जो डिमांड बढ़ रहा है। पहले का जो ब्रॉडबैंड केबल दूसरा था, अभी का मतलब ऑप्टिकल हाई स्पीड के लिए ऑप्टिकल चाहिए, तो सारे चेंज करना पड़ता है। तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर का डिमांड इसका होल वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, और इसको देखोगे ऑप्टिकल फाइबर का जो इसको कैपेसिटी है वो भी ऑलमोस्ट डबल कर लिया है इसने। तो ह्यूज एक्सपेंशन चल रहा है। अभी जिस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, वो सबसे बड़ा है इसका जो 5G डिवाइस है। अभी देखो 5G आया, अभी का सारे डिवाइस मैक्सिमम, जैसे आपको 5G का फायदा लेने के लिए मोबाइल भी 5G खरीदना पड़ता है, सही है ना। तो वैसा ही जो लैन होता है, मतलब सब कुछ जो आपको वाईफाई राउटर होता है, सब कुछ 5G का अलग से ही आता है। तो 5G डिवाइस इंडिया में कोई बनाता नहीं है। अभी ये फास्ट कंपनी है जो 5G मतलब आपको पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया, जो अपने जैसे उसके अंदर से मतलब क्या होता है, 5G वाईफाई टाइप का है जो पोर्टेबल, मतलब सोचो एक छोटा रेडियस में, मतलब उसको वाईफाई कनेक्शन देने के लिए पोर्टेबल, मतलब वायरलेस जो होता है ना, जैसे वो 2-3 साल पहले जियो एक निकलता था, आप जेब में लेके घूमोगे, उससे मतलब मोबाइल पे कर सकते हो इंटरनेट, अच्छा हाई स्पीड वाला। तो ये पोर्टेबल एक रेडियस के अंदर आपको मिलेगा, उसका डिवाइस इसने लॉन्च किया है कल। तो अभी वो डिवाइस का अगर ग्रोथ देखोगे ना, तो इस जगह पे वो भी क्लियरली दिखा मतलब भले ही एक करे और दूसरा कोई करे। एक मिनट, ये जो देखो 5G प्रोडक्ट्स, नेटवर्क प्रोडक्ट, रैन प्रोडक्ट, सिस्टम इंटीग्रेशन, सर्विस डिमांड, ये जो प्रोडक्ट है बाकी तो छोड़ दो। OFC मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर का वो जो ग्रोथ है वो अलग है। ये जो टोटल मार्केट साइज है ऑप्टिकल फाइबर एंड 5G मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है, ये मार्केट तो, मतलब ये 2023 से 30 तक, ये इसका CAGR 23 से 30 है।
मतलब आप समझो, मैं तो 8-9% का ग्रोथ कोई सेक्टर में दिखता है तो सेक्टर में तो इमीडिएटली इन्वेस्ट करता हूँ मैं। इधर 23 to 30% CAGR में ये मार्केट बढ़ेगा 2026 to 30, तो ये फील्ड सबसे ज्यादा है। उसमें देखो, नेटवर्क प्रोडक्ट जो जस्ट लॉन्च किया, उसका आपको दिख रहा है ग्लोबली 47% उसका ग्रोथ है, ठीक है, और 58% इंडिया में है। और मतलब CAGR है ग्रोथ का। उसके बाद रैंड प्रोडक्ट 38% CAGR है, और इंडिया में उसका 72% CAGR है। तो सिस्टम इंटीग्रेशन 23%, उस सिस्टम इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट है 23% और 65% डोमेस्टिक में। तो जो सेक्टर में इस तरह का ग्रोथ है, और ऑब्वियसली देखो ये क्या है, मार्केट लीडर है। आपको ये लेके तो मतलब कोई आज देखो, दूसरा एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, 5G प्रोडक्ट, जो 5G नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स है उसके लिए कितना एग्रेसिवली सोच रहा है, आपको पता चल जाएगा। ये जगह पे देखो, ये जो क्वालाकॉम के साथ ये 5G मतलब वाईफाई लाइसेंसिंग फॉर ओपन सोर्स वाईफाई 7 प्रोडक्ट 5G मिलीमीटर। तो देखो क्वालाकॉम के साथ 5G मतलब कोई भी एक 5G प्रोडक्ट के लिए वो पार्टनरशिप किया, विप्रो के साथ वो पार्टनरशिप किया, कैपजेमिनी के साथ 5G स्मॉल के सेल के लिए पार्टनरशिप किया, NXP के साथ पार्टनरशिप किया। तो ये जो सारे कंपनी देख रहे हो, ये सब सारे जाइंट कंपनी है, सबके साथ उसने ये 5G कोई ना कोई प्रोडक्ट के लिए पार्टनरशिप किया। और जो प्रोडक्ट का 5G प्रोडक्ट का उस जगह पे आपको लोगों को दिखा दिया, एवरेज CAGR है 50%। तो जिस प्रोडक्ट का एवरेज CAGR 50% है, और ये ऑलमोस्ट ऑल जाइंट्स के साथ इसने कोलैबोरेशन कर लिया, तो इसका किस तरह का ग्रोथ आएगा आप लोग समझ सकते हो। दूसरा जो अभी भारत नेट जो प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत नेट का जो फेज 2 था, भारत नेट अभी क्या है, किसी को पता है भारत नेट क्या है? वो हाँ सब सर भी ये बताइए तरीके से बताइए। भारत हाँ नेट ये है, आपको मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, सारे जो रूरल एरिया है उस जगह पे हाई स्पीड कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन देना है। क्योंकि जो डिजिटल इंडिया का मोदी जी का सपना है, वो करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए हर जगह पे। उसके बाद जो अर्बन मतलब क्या कहते हैं, जो उनका ये सब कुछ मतलब कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको अर्बन में और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्बन में हाई स्पीड नेटवर्क। तो वो है भारत नेट, ठीक है। तो वो फर्स्ट पेज में, सेकेंड पेज का पूरा ऑर्डर HFCL को मिला था, तो उसमें कुछ 4,000 करोड़ का वो था। तो अभी आप लास्ट ईयर देखोगे जो थर्ड पेज आ रहे हैं उसमें 11-12 हजार करोड़ का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया। तो इसने सेकेंड पेज का बहुत अच्छा तरह से इसने काम किया, टाइम पे कंप्लीट किया। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड पेज का भी ऑर्डर मिलेगा इसको। तो ठीक है, तो थर्ड पेज का वो भी मिलेगा। दूसरी बात है, इंडिया जो डिफेंस का जो इक्विपमेंट है, डिफेंस का भी ह्यूज इसको ऑर्डर्स मिल रहा है। जो भी इसका मतलब टोटल रेवेन्यू का बहुत कम है, ठीक है, तो बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन वो डिफेंस का भी ऑर्डर मिलेगा। इधर डिफेंस का भी मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया 2026 तक या तो 28 तक 65% प्रोडक्ट्स जो बाहर से खरीद रहे हैं वो इन हाउस ही बनाएगा, और 30 तक उसको 80 to 90% चला जाएगा। तो डिफेंस का तो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर इंडियन गवर्नमेंट ने बना रहा है। तो डिफेंस का इसने एक मिनट, दादा ये अभी सर्वेलेंस रडार में के हाँ अंदर भी गया हुआ है, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है राडेफ, हाँ उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है दादा राडेफ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हाँ, हूँ। उसके अंदर ये सर्वेलेंस रडार बनाती है दादा। हम्म, हाँ वही दादा, इसकी एक राडेफ प्राइवेट लिमिटेड है, गूगल्स के अंदर आप टाइप करके देखेंगे राडेफ प्राइवेट लिमिटेड। हाँ ये अभी सर्वेलेंस ये बना रही है दादा, सर्वेलेंस रडार। ओके, दादा देखो इसकी साइट पे जाके देखिए आप, RADDEF प्राइवेट लिमिटेड, गूगल्स के अंदर जाके अच्छा उसके अंदर पूरा अच्छा बताया हुआ है दादा। रेडर प्राइवेट लिमिटेड। RADDEF, यस दादा, यस दादा, ये गूगल्स के अंदर टाइप कीजिए दादा और सर्च कीजिए, अच्छा बताएगा दादा, उसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन अरे बताया मेरा हुआ है। ये चार पेज यही है ना? सर वो आर की कौन सा जगह एफ दादा? है सर, रेडिफ। RADDEF दादा। EF
सर सेकंड ऑप्शन ये नीचे जो आया है वही सही है सर सही है। आर हाँ यही दादा, यही यही है ना? क्लियर कट लिखा हुआ दादा, HFCL ग्रुप, हाँ ये दादा ये। मैं वही बोल रहा हूँ, डिफेंस को ये सर्वेलेंस प्रोडक्ट उससे बेच रहे हैं ऑलरेडी। तो मतलब HFCL में ना बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए मेरा जो टारगेट है ये बहुत ज्यादा है। लोग सुनोगे तो चार्ट के हिसाब से ही है, वैसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मेरे को थोड़ा इसमें वो है, मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन देखो कोई कंपनी अगर इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और इतना वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो मार्केट कैप इज नॉट ए मतलब प्रॉब्लम। तो हो सकते हैं 10 लाख करोड़ के भी मार्केट कैप आने वाला दिन में हो सकता है, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव इसका डेवलपमेंट्स है। ठीक है, डिफेंस का देखो मार्केट साइज ही कितना हो सकता है। ये डिफेंस जो सर्वेलेंस प्रोडक्ट है, तो उसमें ही आपको कितना 2 बिलियन 30 बिलियन और USD 1 बिलियन, इतना बड़ा मार्केट साइज है। ठीक है, तो मतलब मार्केट साइज तो है। मतलब एक तो ऑप्टिकल केबल में ब्रॉडबैंड नेटवर्क होल वर्ल्ड वाइड ऑप्टिकल केबल का जो चल रहा है, सारे कंट्री बड़ा बड़ा कंट्री बजट वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा 5G प्रोडक्ट्स के लिए ह्यूज CAGR दिख रहा है। मतलब आपको मार्केट डिमांड बहुत बनने वाला है, हर वो प्रोडक्ट में इसने ऑलमोस्ट सारे जायंट्स के साथ वो कर लिया। डिफेंस सर्वेलेंस प्रोडक्ट के लिए इसने बहुत सारे डिफेंस सर्वेलेंस वाला प्रोडक्ट, जैसे ड्रोन में भी है, सब कुछ में से बनाया, और डिफेंस से ऑर्डर भी मिल रहा है। तो ये सारे इसका पॉजिटिव ट्रिगर है, और इसका डेप भी ऑलमोस्ट मतलब उतना ज्यादा नहीं है जो सेल से 700 करोड़ का डेप है। तो मेरे को ये कंपनी चार्ट एंड फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी सबके हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। चलो सर, अभी आप लोगों का सुनना है मेरे को। तो इसमें प्रमोटर का स्टेक बहुत कम होते जा रहा हाँ, है इसमें मेरा दादा। हाँ बोलिए सर। इसमें प्रमोटर का स्टेक कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है, क्या कारण है? वो एक बार देखना है, वो भी मैंने भी देखा एक्चुअली। मे भी मार्केट कैपिटल बढ़ा रहा होगा। हाँ वही है, इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है। इक्विटी कैपिटल उन्होंने बढ़ाया, वो भी एक रीजन हो सकता है। प्रोमोटर स्टेक कम है, मैंने वो देखा, लेकिन वो जो जितना कम हो रहा है ना, वो FII DII में उतना ही बढ़ रहा है। देखो जितना इधर कम हुआ, मैंने वो देखा FII DII में उतना ही बढ़ा है। That is not a negative signal. इसमें रिलायंस का एक सब्सिडरी भी होल्ड करता है, 2 हाँ सब्सिडरी वो मिलके। देखो पब्लिक में मैंने वही दिखाने के लिए खोला एक्चुअली। देखो पब्लिक में जो है, इसने रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर्स, उसने रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड, तो दो उसमें 5% ऑलमोस्ट 5% के ऊपर स्टॉक होल्ड कर रहे हैं रिलायंस ने इसमें। इसका जो मेन प्रमोटर है दादा, वो रिलायंस का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुका है, लेकिन काफी सारे ऑर्डर रिलायंस से भी आती है उसकी बुक ऑर्डर में, उसका रिलायंस जो जियो का ऑर्डर से इसका ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू लास्ट ईयर तक भी जियो से ही आ रहा था। तो लेकिन अभी वो डिपेंडेंसी कम हो गया, 40% हो गया। तो जियो हाँ, का ऑर्डर कर रहे हैं भारत, BSNL का, और भी BSNL का भी जो देखो। और दूसरी बात है, इंडिया में अभी 5G नया नया आया, तो 5G का जो काम है सारे कंपनी कर रहे हैं। BSNL का भी ह्यूज बजट है अभी 5G के लिए, तो BSNL कर रहा है, तो जियो भी, जियो आपका एयरटेल सब करेगा। तो उसमें एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का ये सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो ऑब्वियसली इसके साथ बिरला केबल है, और भी केबल कंपनी है, सब में अपॉर्चुनिटी है जो लोग ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये कंपनी मतलब डिफेंस का प्रोडक्ट भी बन रहा है, सर्वेलेंस प्रोडक्ट बना रहा है, उसके साथ अभी 5G जो प्रोडक्ट्स है वो भी बना रहा है, और सबके साथ कोलैबोरेशन इसके साथ हो रहा है। तो मैंने तो थोड़ा इसको अलग से नजर से देखेंगे उसको। इसका जितना अपॉर्चुनिटी दिख रहा है एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से दादा, और जो वो अभी फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, और शायद यही कारण है कि इसका प्राइस में भी कोई अपवर्ड कोई ट्रेंड दिखता नहीं है।
ना क्या बात कर फाइनेंशियल रहे हो देखेंगे सर? 2 साल का तो ऑलमोस्ट सर स्टैग्नेंट है। क्या बात करो आप 2020 से देखोगे, 2020 में 10 रुपया था और इस जगह पे अभी 2024 जो आ रहा है, तो 4 साल में 10 गुना हो गया कंपनी। आपके बाद भी बोलते मूव नहीं है। जी वो ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ लास्ट और एक कितना 1.5 चाहिए साल सर? से 4 ना। साल में कंपनी 10 गुना हो रहा है, अब 8 साल 10 गुना होगा। प्राइस हाँ में है नहीं ऑलरेडी। वो जो अपॉर्चुनिटी आपको क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट में जो अपॉर्चुनिटी दिखता है ना, वो पहले फैक्टराइज हो जाता है। एनुअल रिपोर्ट जो छपता है ना, उसको भी पता रहता है ये अपॉर्चुनिटी है। इंस्टीट्यूशन को आपको पहले पता रहता है सर, उसलिए ये फैक्टराइज ऑलरेडी हो गया। तो अभी क्या होता है, जैसे जैसे एक टाइम के बाद देखो, कोई भी कंपनी का जब बड़ा मूव ऐसा आता है ना, अगर जब भी इंस्टीट्यूशन का अपॉर्चुनिटी दिखता है तब ऐसा ही मूव देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का ठीक है, अगर वो अपॉर्चुनिटी मीडियम साइज का होता है तो ऐसा नीचे आता है। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऐसे ऐसे फैक्टराइज होता है, धीरे धीरे ऐसा मूव होकर ऊपर जाता है। अगर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है ना, तो इतना बड़ा मूव के बाद ऐसा कंसोलिडेशन करते हैं। ये नीचे ऐसा नहीं आया सर, तो नीचे हाँ ऐसे नहीं आया, मतलब ये आपको समझ लेना होगा अपॉर्चुनिटी बड़ा है। ओके, वही मेरा पूछने, वही मेरा ये एक मतलब स्ट्रेंथ है ना पॉइंट सर, आउट इतना करना था। स्ट्रेंथ है, स्टॉक को नीचे ही नहीं आने दिया। इतना बड़ा 10 गुना मूव के बाद सिर्फ इतना, सिर्फ 20-30 नहीं करेक्शन हुआ। जनरली क्या होता है, अगर 10-8-10 रुपया से चला ना, ये कम से कम 30-40 रुपया में आता है मैक्सिमम चार्ट। समझा ना, ये होता है। दादा एक ओके पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें। दादा क्वांटम क्वांटम म्यूचुअल फंड ने परचेज किया है, तो वो क्वांट आजकल सबसे टॉप परफॉर्म कर रहा है म्यूचुअल फंड में, उसने परचेज किया अभी। मैंने वही बोला हूँ, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा दिख रहा है सर आपको। इस एक सेगमेंट में है जिस सेगमेंट का ग्रोथ 50% CAGR है। ऐसा कहाँ पे मिलेगा ये सेगमेंट? दादा देखो, एक चीज और है। लोगों को डर इसलिए लगता है, लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता है। रिस्क दादा एक चीज मैनेजमेंट आपको बराबर दादा लोगे तो दादा एक मतलब। मिनट सर, हाँ बोलो ही सर। जैसे कि 4G हमारा जो डिवाइस आया था वो तो जैसे कि 1-2 साल में बंद हो गया था ना, जैसे ही हाँ वही मतलब है। ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन 5G भी फिर 1-2 साल में बंद ही हो जाएगा। अ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 5G में भी अल्टीमेट भी हो सकता है। मतलब 1-2 साल तो चलेगा, लेकिन उसके बाद तो थोड़ा ये डाउन हो जाएगा। जो 5G अभी इंडिया में एक ही कंपनी जो 5G का बना रहा है, अभी जो इतना सारे लोगों के साथ कोलाबोरेशन के लिए बना रहा है, वो 6G हाँ भी ये अगर पहली आएगा, कंपनी है। 6G भी बनाएगा वो कंपनी, वही सबसे आगे बनाएगा ना। और सर ये सिर्फ। 5G के लिए ना सर एक वही सिम आ रही कंपटीशन है है। आपकी। हाँ बोलिए सर। मैं बोल रहा था 5G के लिए एक कंपटीशन है जो कि हम्म। अभी रिसर्च में चल रहा है यहाँ पे। टेस्ला की जो सिस्टर कंपनी है स्टारलिंक, हम्म। वो काम कर रही है उस टेक्नोलॉजी पे जहाँ पे सैटेलाइट्स जो है जो कि ऑर्बिट में घूम रहे हैं और वो हम्म। नेटवर्क थ्रू आउट अर्थ देंगे हम्म। विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिक फाइबर। बट देन वो अभी 62 कंट्रीज में एक्टिव हो रहा है। इंडिया हम्म। में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा वो। सो अंटिल देन 5G इज द थिंग। अभी तक यूएस में भी 6G नहीं आया है। सो इंडिया में आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। एंड जैसे कंपनी जैसे भी 5G में इन लोग रैंप अप कर रहे हैं, तो अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो कंपनी इज मैच्योर इनफ विच वुड रैंप अप इन न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल, राइट? ये उन लोग इतना थोड़ी इन्वेस्ट ना हो रहा है, 5G में रहेंगे। उसके बाद उतना राइट, जल्दी मतलब दूसरा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होना बहुत मुश्किल है। करेक्ट करेक्ट। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है सारे कंट्री में, वो भी हर जगह पे दिख रहे हैं कम से कम तब तक तो। हाँ। और दूसरी बात देखो, कोई कंपनी ऐसा नहीं होगा मार्केट में नहीं मिलेगा जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क नहीं है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में आप सिर्फ यही स्टॉक खरीद के बैठे रहोगे, वो नहीं चलता है। जैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, 40 स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में रखता हूँ, ठीक है। मेरा जैसे एक पोर्टफोलियो 2-4 दिन पहले फुल एनालिसिस कर रहा था, तो उस पोर्टफोलियो में मैंने देखा मेरा टोटल 89 स्टॉक है, 89 या 90 स्टॉक है, ठीक है। मेरा एक्चुअली 3-4 है, और मेरा नाम पे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं मम्मी पापा, उसके बाद मेरा वाइफ ऐसा। तो एक देख रहा था, तो उसमें 80-90 स्टॉक है, आउट ऑफ 90 49 स्टॉक, 49 या 51 स्टॉक इज फ्री स्टॉक। ओके। तो और वो 38 का आसपास जो है 37-38, नहीं 29 जो है
वो रनिंग स्टॉक है, जिसमें मतलब अभी तक प्रॉफिट बुक मैंने नहीं किया, ऐसा मतलब रिसेंटली लिया हुआ 2-3 महीने में, जिसमें अभी तक 80-90% प्रॉफिट तक पहुंचा नहीं, ऐसा स्टॉक है। तो ठीक है, तो ऐसा मैंने रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। तो मेरा जो कैपिटल है, रनिंग कैपिटल है, वो 30 स्टॉक्स में डिवाइडेड है। तो एक स्टॉक में मेरा 3% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, 3 से 3.5% एक्सपोजर है, ठीक है। तो मतलब आपको क्या है, प्राइस एक कंपनी चलो जीरो भी हो गया तो मेरा कितना ज्यादा लेकर जाएगा, 3% लेकर जाएगा, उतना रिस्क तो मैं ले सकता हूँ आने वाला सनराइज सेक्टर के लिए। और जो भी सेक्टर जस्ट अभी उठ रहा है, 5G सेक्टर अभी जस्ट सब जगह पे चालू हो रहा है, 10 साल तो चलेगा ना इसका। 4G भी 10 साल तो चला, 2 साल में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट इतना गधे नहीं होता है, सारे कंपनी जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 साल के लिए कर रहा है। तो जो भी है, मैं तो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। इसमें बाकी दादा एक दादा चीज ये मैं इसका वो क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर इसमें अपने याद है हमने लास्ट टाइम बिरला केबल डिस्कस किया था यूपी सैनिटेशन का प्रोजेक्ट वाला। मैंने भी वो इसको सरप्राइज हो गया, एक सैनिटेशन ये प्रोजेक्ट कैसे 1000 है करोड़ वो का मिला है 1700 करोड़ मुझे। का ऑर्डर? एक 1000, 2000, 1500 करोड़। 1700 करोड़ का, हाँ 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट इसको है, वही सेम जैसा बिरला केबल को था, इसको भी 1700 करोड़ का वो यूपी सैनिटेशन वाला मैंने प्रोजेक्ट मिला देखा हुआ सर है। इसका, मेरे को सरप्राइज हो गया, लेकिन उसका कोई डिटेल मेरे को उतना मिला नहीं है, तो मैंने उसलिए उसको रखा नहीं है। देखो इस प्रेजेंटेशन में ही है, मैं बोल रहा था नहीं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा नीचे मेरे को देखा इसको ऑर्डर बुकिंग्स में। इसका 7000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 7000 करोड़ में 1700 ये यूपी सैनिटेशन वाला था। नहीं नहीं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कुछ है। नहीं नहीं, यूपी का है सर, मैंने रिपोर्ट में जो लिखा है, आई डोंट नो मगर ये है ना, ये देखो, अच्छा, मध्य प्रदेश जल निगम और 1015 करोड़। एक ये सर मैंने यूपी का भी है, यूपी सैनिटेशन का भी है, मैं आपको क्रेडिट रिपोर्ट शेयर करता हूँ, उसके अंदर हाँ, 1700 करोड़ तो का। बिरला केवल जैसे ये भी कर रहा होगा, लेकिन हाँ जी। उसका वो बिजनेस कहाँ पे, इसका साइट में या तो कहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, हम्म। चलो उसका एक्स्ट्रा बिजनेस है, ईपीसी में है। अभी कोई भी कंपनी तो ईपीसी में आ रहा है, क्योंकि इंडिया में ईपीसी में ग्रोथ भयंकर है अभी। देखो मैंने 2-3 चुनिंदा सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा है, एक तो रेलवेज, दूसरा रेलवेज के सारे स्टॉक जैसे आरबीएनएल, रेलटेल, सब मेरे पास है, ठीक है। तो रेलवे फाइनेंस ये सब है। दूसरा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जस्ट अभी एंट्री कर रहा हूँ। और ये जो सेक्टर है इसके ऊपर जो, और ये बाकी सेक्टर में क्या होता है, इनको चुनिंदा रेलवे में भी स्टॉक। ऑर्डर रहता है ना दादा, क्योंकि ये हाँ सर्वेलेंस रेलवे और इस में सब भी है, मतलब रेलवे के भी ऑप्टिकल फाइबर का इसका पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आता है। मेट्रो का और रेलवे का है इसके पास में। हाँ तो मतलब बहुत 2-4 जो कंपनी के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा मतलब सेक्टर है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा रेलवे, या तीसरा जो ये ऑप्टिकल फाइबर वाला वो है, इसमें बहुत बड़ा इसको अपॉर्चुनिटी। दादा बीएसएनएल से भी एक डिफेंस 1000 में भी करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है, उसके अंदर न्यूज के अंदर है अभी दादा। सर ये ऑलरेडी एक न्यूज तो है इस दिन, जो 5G प्रोडक्ट इसलिए जो सबके साथ कोलैबोरेशन करके रखा है, उसका फर्स्ट प्रोडक्ट तो मार्केट में आ गया है। इंजीनियर्स इंडिया जो है वो भी ईपीसी में काफी काम कर रहा है। हाँ मेरा एक पॉइंट था इसमें हाँ सर। दादा, मैं एक चीज बोल रहा था, जो पहले मैं बोल रहा था प्राइस के बारे में, वही मेरा कहने का ये मतलब था, फाइनेंशियल देखेंगे 2019 में ना, इसका जो टर्नओवर है 4700 का अराउंड हाँ सीआर, वही है, मैंने देख लिया। और 23 में भी वही 4700 है। ग्रोथ नहीं है सर, मैं सिर्फ जी फ्यूचर ग्रोथ के लिए मैंने रिस्क ले रहा हूँ उतना। ये देखिए ना, मैं 4 देख साल में लिया वही मैं सर, बोल रहा हूँ कि लेकिन प्राइस हमारा स्टॉक प्राइस में तो एक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल में ऑलमोस्ट ग्रोथ जीरो है 4-5 साल में। लेकिन दादा इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखो दादा। नेट प्रॉफिट बढ़ गया। और दूसरी बात है, देखो आप 2017 में 2000 करोड़ था, अभी 4600 करोड़, डबल से तो ज्यादा हो गया 5 साल में। सर ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए देखो, 5G प्रोडक्ट तो जस्ट ये फ्राइडे लॉन्च हुआ इसका। आप ऐसा देखोगे, एक कंपनी और है दूसरा दादा इनका जो बिजनेस मॉडल है, मेरे ख्याल से अवांटेल कैसा था उनका रेडार के लिए। यस हाँ मेरे ख्याल से एवंटेल मैंने 200-250 में लिया था, उसमें मैंने 20x किया है दादा। क्या बात कर रहे सर, एवेंटल हम लोग वैसा ही अपॉर्चुनिटी इसमें भी मिल रहा है। आप राडेप का पूरा डिटेल देखेंगे तो पूरा रेडार के सिस्टम के अंदर 3-4 रेडार सिस्टम वो बना रहे हैं दादा। एवेंटल सर क्या है, एवेंटल हम लोग बहुत नीचे लिया था,
2-3 साल पहले, लेकिन मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। तब मैंने सिर्फ चार्ट देख के लेता था। मेरे पास अभी भी फ्री शेयर पड़ा है अवेंटल में, वो भी मतलब 20-25 टाइम तो हो गया वो, लेकिन बहुत कम 2 बार बोनस भी दिया है दादा उन्होंने। हाँ वही है, अभी मेरा जो खरीदा हुआ पैसा है अभी क्या रेट के हिसाब से 6-7 रुपया या तो 20 रुपया ऐसा कुछ होगा। दादा इसमें जो 5G के बारे में जो चिंता है उसमें तो एक चीज उसका पॉइंट ये कि पॉइंट की इतना अच्छी अच्छी कंपनी के साथ इसका कोलैबोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी इसका कोलैबोरेशन है। इन्होंने अपनी साइट पर दिखाया नहीं, अपनी साइट पर तो दिखाया है, इसमें आपने जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें नहीं है। इनकी साइट पर लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी है। अगर इतनी अच्छी कंपनीज के साथ अगर कोलैबोरेशन है तो फ्यूचर में 7G अगर आएगा तो उसमें भी करेगा ही उनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और वही है दूसरी हाँ और दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा ना, जो शेयर इनका अपना इन्होंने रिड्यूस किया अपना स्टेक। आप देखिए FIIs और DIIs का स्टेक बढ़ा है, दोनों का बढ़ा है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग घटी है, उसका कम हुआ है वो। जब वो लोग अगर कॉन्फिडेंट हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ कंपनी में है पॉजिटिव ही है आगे फ्यूचर के लिए। कुछ तो है सर, मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सर। हाँ जी। मार्केट साइज बहुत बड़ा है और इसका देखो हर तरह से दिख रहा है, डिफेंस, रेल, उसके बाद अब ये फील्ड भी बड़ा कर रहे हैं ना सर, सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर लेके पड़ा नहीं है। प्रोमोटर्स मतलब एग्रेसिवली हर फील्ड में जा रहे हैं सर। और बिल्कुल। अफ्रीका में भी इसका मतलब बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन चल रहा है अफ्रीका में। हाँ जी। और मेन यही बात है दादा, उनका जो सेल्स है वो उधर ही रह के उन्होंने जो प्रॉफिट है 5 साल के अंदर 50% बढ़ाया था, 200 हाँ करोड़ से 300 करोड़ पे लेके आ गए। सही है। वो सबसे प्लस पॉइंट है दादा उनका। चलो अभी तो देखते हैं इसका। मैं तो रिस्क लूंगा इसमें, मेरा है ऑलरेडी थोड़ा बहुत, लेकिन फुल क्वांटिटी कर लेंगे इसको। मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इसमें। देखो मार्केट में क्या होता है प्रवीण जी, आपको भी पता है, श्योर शॉट तो कुछ होता नहीं है। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी देख के वो फील्ड में हम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। सही है या नहीं प्रवीण जी? सही है दादा। क्या दादा? ये बोलता हूँ मार्केट में देखो श्योर शॉट तो कुछ होता नहीं है, यही अपॉर्चुनिटी देख के इन्वेस्ट करते हैं लोग। हाँ हाँ सही है दादा। तो और जो भी अब इनका बिजनेस है दादा, जो अभी हॉट हॉट जो अभी इनका अभी बिजनेसेस जो अभी बताया, रेडएप के अंदर जो सर्विलेंस रेडार है, रेलवे के अंदर 5G का उनको ये आ रहा है, तो ये अभी हॉट टॉपिक है दादा। अभी मार्केट के अंदर आने वाले 5-7 सालों के लिए बहुत हॉट टॉपिक नहीं रहेगा बोल रहा ये। हूँ सर, 30% CAGR ये फील्ड में ग्रोथ है, तो मतलब आप समझो ऐसा फील्ड कहाँ पे मिलेगा इंडिया में। मतलब मैक्सिमम हम लोग वो इन्वेस्ट करता है 8-10% ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखता है कोई सेगमेंट में, तो उसमें वो भी बोलते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि एवरेज मैक्सिमम सेगमेंट का ग्रोथ रेट 5-6 मतलब जो CAGR में होता है, तो ये सेगमेंट में 25-30% एवरेज CAGR जिसमें बोल रहा है, ऐसा मतलब सेगमेंट कहाँ मिलेगा? मिलता है प्रवीण जी? आप तो बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो। नहीं 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 मिलता है दादा, नहीं मिलता है। और आने वाले क्या टाइम के अंदर बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी दिखेगा दादा फ्यूचर के अंदर। सही है, मेरे को तो आप देखिए नेट प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ रहा है और EPS भी रेगुलरली बढ़ रहा है। सेल्स उधर ही है, तो एकदम ये सेल्स बताएगा दादा, जब टाइम आएगा तब एकदम थ्री एकदम फोल्ड स्टार्ट 4 होगा फोल्ड में जाएगा उसका। तब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा एंट्री का, थोड़ा वो पकड़ के रखना यस पड़ेगा। यस यस दादा, मेरे को जो इमीडिएटली मूव देख रहे हैं ये अभी ऐसे ही टाइम है दादा। एक्चुअली जो मेरे पास एक गुजरात पॉली मैंने आपको बताया था दादा, उसका जो पॉलीचैम पेरेंट कंपनी है, मैं कम से कम 1700 रुपए से देख रहा हूँ दादा। वो अभी 3300 चला गया है अभी, सिर्फ एक 6 महीने के अंदर। वो सेमीकंडक्टर ये जो बोर्ड आता है वही बनाता है, जैसे अभी आपने बताया था ना वो PC फूबा, वैसा ही एक ये बनाता है दादा। BCC फूबा सर, आपने वो उसका स्टडी किया? चलो वो सुन लेते BCC। हाँ आप लोगों ने जो स्टडी किया वो पहले सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। सर दादा प्लीज HFT बोलो अगर सर। एंट्री का अब टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या समझा नहीं? क्या बोल रहे हो सर? करेक्शन थोड़ा आएगा या फिर यहीं से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा अभी? मैं तो क्या कहते हैं, मैं चार्ट पे क्या दिखता है दादा?
सर मैंने एस्ट्रोलॉजी तो नहीं जानता हूँ सर, चार्ट नहीं ज्यादा चार्ट अच्छा चार्ट लग पे। रहा है वो तो मैंने बता दिया। हम्म। तो चार्ट अच्छा लग रहा है, मैंने तो बोला सब कुछ मैंने डिटेल बता दिया। ज्यादा ऐसा लग रहा है कल ये सर्किट पे खुलेगा, क्योंकि ट्विटर पे हर जगह इसी की बातें चल रही है। ठीक है, खुलेगा खुलेगा, मेरे पास है ऑलरेडी अच्छा खासा वो तो क्वांटिटी, बहुत ठीक है। दिनों से चल रही है बातें उसके। ट्विटर में वो जो बात चल रहा था ना, वो उस दिन जो न्यूज है वो ऑलरेडी फ्राइडे 10 बजे आया सुबह, ऐसा नहीं जो मतलब रात को आया, ऐसा समझा। अच्छा अच्छा। और नेक्स्ट डे तो 7% ऊपर ही खुला था वो न्यूज के बाद। नहीं, लास्ट डे तो कितना 6% का ही मूव दिया, उसे कुछ नहीं है, मेरे को जो दिखता है चार्ट में ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, बाद में कंसोलिडेट करेगा तब ले लेना। ऐसा नहीं होता है, मेरे को ये लॉन्ग टर्म के लिए 5-6 साल का टारगेट जो लग रहा है, मैं आपको जस्ट, आप लोगों को पागल लगेगा, मेरे को 2500 रुपया का टारगेट लग रहा है इसमें। ठीक है, 2500 का टारगेट लग रहा है नेक्स्ट 5 कौन ईयर्स में। कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं दादा? कौन सी कंपनी का कह रहे हैं? HFCL बोल रहा हूँ मैं। HFCL में 2500 रुपए का टारगेट? हाँ, मेरे को लग रहा है सर। ओह फ्रॉम अब सर 82। आप ही पागल बोलोगे, मैंने एक टाइम जब 2017-18 में रिलायंस में बोला था 5 टाइम्स का टारगेट, तब भी लोग हंसा था, लेकिन उससे भी ज्यादा नहीं हो गई। नहीं नहीं, पॉसिबल है, मैं ये नहीं कर कि लेकिन मतलब वो मुझे अगर ऐसे मिल जाता और बात ही कि मैं पैसा इसी में डाल देखो दूंगा, लेकिन अभी इधर से अभी मार्केट कैप कितना है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, इसको अगर 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप गया तो कितना 30 टाइम्स हो गया, तो 30 टाइम्स मतलब 2500 करोड़ ही होता है ना, 2500 रुपया ही होता है ना। बिल्कुल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका जो सनराइज सेगमेंट दिख रहा है और प्रोमोटर जिस हिसाब से कर रहे हैं, और ऑप्टिकल फाइबर में भी ह्यूज एक्सपेंशन किया है इसने, तो सब कुछ मिला के मेरे को लग रहा है इसमें है। ठीक है, चार्ट में दम है, चार्ट में मेरे को बोल रहे हैं मेरे को तो। और उसके बाद मैंने अभी क्या है, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस के लिए चार्ट के बाद भी थोड़ा बहुत स्टडी करता हूँ। इसका जो ऑल टाइम हाई है जनरली ये है आपका 2500 रुपया का है, तो वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये स्पाइक 150 को क्रॉस करना पड़ेगा। 150 में बड़ा कंसोलिडेशन आएगा, मेरे को जो लगता है इमीडिएटली अभी 150 आ सकते हैं, तो उसके बाद फिर से एक कंसोलिडेशन रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो कंसोलिडेशन के बाद हाथ में नहीं आएगा, तो सब मिला के 4-5 साल लगेगा सर। देखो सर, कोई भी कंपनी का जब मूव आता है ना, शायद सालों में मूव नहीं आता, जैसे जय बालाजी 10-15 साल से एक ही जगह में पड़ा था, 80 रुपया में हम लोग डिस्कस किया था, तो अभी कहाँ पे है, 10 गुना मूव। 800 रुपये था 750। 800 टच किया था उस दिन, 799 टच किया था, तो मतलब 10 टाइम्स मूव विद इन 6 मंथ्स। सही है ना सर, स्टॉक में ऐसा ही होता है, जब मूव आएगा ना तब आप पीछे रह जाओगे। जय बालाजी में अभी भी मैं रिग्रेट करता हूँ, मैंने इसे फास्ट किया था, मैंने हाफ ही उस पर इन्वेस्ट किया था। मैंने जनरली 2-2.5 लाख का करता हूँ, 1 लाख का ही किया था इन्वेस्ट, वो भी 150-160 रुपीज में मैंने आधा निकाल दिया था, लेकिन वो बाकी 50% तो पड़ा है मेरे पास। तो मतलब वो भी अभी कितना बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं, तो अगर मैंने 100% उसमें इन्वेस्ट करता था तो अभी तो मेरे पास बड़ा अमाउंट प्रॉफिट दिखता था। ठीक है, तो मतलब वो तो देखते हैं, वो तो मार्केट स्टॉक में मतलब मार्केट में स्टॉक का कमी नहीं है, शायद HSCL मेरे को दे दे वैसा। चलो अभी नेक्स्ट कंपनी BCC फ्यूवा, बहुत छोटा कंपनी है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है, आप प्रॉपरली आपका पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो ऐसा कंपनी में नहीं पढ़ना है। मेरा पोर्टफोलियो में क्या है, प्रॉपरली रिस्क मैनेज है, तो मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो दिख रहा है देखो, इस जगह पे ये जो ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो शायद और भी कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो है। मेरे पास ये है नहीं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लेने के लिए। ठीक है, तो ये कंपनी आप अगर बैलेंस शीट देखोगे कुछ भी नहीं था 3-4 साल पहले ऐसा। मैंने सिर्फ 2-3 चीजों के लिए ले रहा हूँ, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इंडिया में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इलेक्ट्रॉनिक्स में बनने वाला है।
तो ऐसा छोटा छोटा कंपनी शायद कब बड़ा बन जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप अगर इस जगह पे देखोगे 2017 में ओनली 9 करोड़ का कंपनी है और प्रॉफिट भी मतलब कुछ नहीं था। तो इवन 2020 में भी 21 में भी मतलब 19 में देखोगे तब भी 0.1 मतलब 21 लाख का से प्रॉफिट था। अभी 4.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट इसके पास है। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग में भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, वैसा नहीं ये बहुत ज्यादा वो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दिख रहा है ऐसा नहीं, लेकिन ये कंपनी किसमें है ये क्या है, बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर कर लिया। ये जर्मनी का एक कंपनी मतलब फ्यूबा हंस कोलवे कंपनी के साथ इसने कोलैबोरेशन करके जो मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है और भी 2-3 कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा है। तो अभी क्या है, इंडिजीनियस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मल्टी लेयर सर्किट बोर्ड ये बना सकता है और अभी बनाना चालू भी किया, और वही इसका रीजन है जो सेल्स इसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी वही चीज है, मतलब इसका देखो ये इतने ये थोड़ा पढ़ लेना, जैसे कंपनी वाज फॉर्म जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन विद प्यूवा हंस कोलवे कंपनी जर्मनी एंड डीईसी जर्मनी। Its machinery imported from Germany, Italy, France, UK, USA. Apart from PCBs, companies also deals in cables manufacturing, AC coils manufacturing. जो भी है मतलब ये पूरा पढ़ोगे तो अभी जो ये बोलना चाहता है जी ये सब कंपनी के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोलैबोरेशन था वो ऑलरेडी हो चुका है, और अभी द कंपनी हैज डेवलप कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर द मल्टी लेयर बोर्ड एंड डबल साइडेड बोर्ड विद एसएमटी पैड्स, जो हम लोग नेट वेब डिस्कस करने के साथ कर रहे थे मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। वो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में बहुत सारे कम कंपनी के पास है, ये कंपनी कोलैबोरेशन करके ले लिया है। तो शायद यही रीजन है इसका इतना मतलब अचानक से बढ़ने का। तो अभी उतना मतलब जल्दीबाजी करना नहीं है, मैं भी आधा क्वांटिटी लूंगा, लेकिन मैं कंपनी में मेरे को अपॉर्चुनिटी लगता है क्योंकि 99 करोड़ का से मार्केट कैप है। ठीक है, तो ये अगर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फुल प्लेस में मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया और ये इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है पूरा, तो ये कंपनी देखो ये अगर 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप गया तो 10 टाइम्स हो सकते हैं इसमें, तो उसका कुछ वो नहीं है, लेकिन रिस्क ही है। तो इस तरह का कंपनी कभी फुल नहीं लेना चाहते, मैंने लेना है। तो चलो आप लोग कुछ स्टडी किया सर इस कंपनी के ऊपर? ओके, मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल के बारे में दादा इसका। जैसे आपने बताया मार्केट कैप तो ऑलमोस्ट अराउंड 100 करोड़ के आसपास ही है, छोटा सा कंपनी है। उसके अलावा जो है इसका देखेंगे जैसे 5 साल में तो बढ़ा है, लेकिन ईयर टू ईयर देखेंगे तो इसका सेल्स डिक्रीज भी हुआ है ना। फिर सेल्स डिक्रीज हुआ है और बोरोइंग इसका इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखो सर, आप अगर सेल्स प्रॉफिट सिर्फ देखने जाओगे ना कोई भी कंपनी का, जब आपको ईयर टू ईयर 20-30% करके ग्रोथ दिखेगा तब कंपनी आपको हाथ में नहीं आएगा। जो दिखता है वो ऑलरेडी फैक्टराइज हो जाता है आप देखने के पहले। करेक्ट, वो बात बिल्कुल सही है। तो इसमें मेरा और एक जो पॉइंट था, मैं उसलिए हमेशा क्या देखता हूँ, देखो कोई भी कंपनी का मैंने बैलेंस शीट लेके कभी नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ बिजनेस सेगमेंट और वो सेगमेंट का क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ओके, जो सेल जो डिक्रीज हुआ है वो क्वार्टरली डिक्रीज हुआ है, एनुअल में आप देखें एनुअल में तो ठीक है, एनुअल में कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ है। वो ऐसे में सिर्फ एनुअली देखना चाहिए, क्वार्टरली देखने का फायदा नहीं है। दादा एक बार फिनेंशियल में जाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में स्क्रीनर वाला। ये कि मार्च 21 के बाद डिक्रीज हुआ है, लेकिन अब इस साल बढ़ा है ये। तो लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, और ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है। ये देखिए मार्च 20 में हमारा सेल्स था 20 में 47 करोड़, उसके बाद प्रॉफिट भी माइनस में था ना सर, प्रॉफिट में शार्प इंक्रीज है लास्ट ईयर के कंपेयर में, अभी डबल हो गया है प्रॉफिट। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ दादा, ये कंपनी एक 3 साल पहले ओवरटेक हुआ है दादा, 5 रुपए के हिसाब से उन्होंने ओवरटेक किया है न्यू प्रोमोटर में। यस, हाँ, वो जो अभी न्यू प्रोमोटर आए उनका एक अलग बिजनेस है दादा, कि वो केबल बनाते हैं और एक एज्यूर स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड से उनका एक अलग से एक स्विच गियर का और ये बिजनेस है दादा। आप गूगल के अंदर जाके सर्च कीजिए AZURE।
और ये भी मुझे मल्टीफोल्ड होती दिख रही है दादा, और वो सुपर में मल्टी रिटर्न मिलेगा इस शेयर के अंदर, कोई भी रिस्क नहीं है। ये है जूरी टेलीकॉम। हाँ सर दादा, AZURE, ये वाला है। AZURE स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड। ये नहीं दादा, A फॉर एप्पल फर्स्ट आएगा। ये वाला है ना, अजूर है ये वाला। हाँ दादा, हाँ यही दादा। हाँ, ये टेलकॉम नहीं है दादा, उसके बाद में स्विच गियर है। एज्योर स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड। प्रवीण जी, मिला मैं से प्रमोटर के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है इसके बारे में ना। एज्योर उनका स्विच गियर प्राइवेट लिमिटेड दादा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसका लेकिन यही दादा, यही। उसका साइट नहीं है हाँ, कोई। ये आप इंडिया मार्ट के तयाल अंदर जाके फैमिली का है देखिए ये, दादा, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएगा। तयाल कहाँ फैमिली पे? का एजोर स्विच गियर। इंडिया मार्ट में। हाँ दादा, इंडिया मार्ट के अंदर, नहीं तो इसका सेपरेट से साइट है दादा, देखिए आप नीचे जाके, नीचे जाइए अभी आप। और इसका जो ऑर्बिट नाम से केबल बनता है दादा, फिनोलेक्स के केबल से पूरा मेरे ख्याल से साउथ रीजन के अंदर बहुत फेमस है दादा। अच्छा, about as orbit wires and cables is an industry started way back 1996। ये देखिए साइड में एजूर के पास में ऑर्बिट लिखा है दादा। हाँ हाँ लिखा है, ये तो ऑर्बिट वायर्स एंड केबल्स। उसका केबल का साउथ जो चेन्नई और ये साइड आंध्रा, और इसमें बहुत बड़ा डिमांड है, जैसे फिनोलेक्स का है वैसा ही। हाँ ये अभी केबल मैन्युफैक्चरिंग भी चालू किया है। ये हाँ इनका दादा, इसका है ना स्विच इनका गियर, और ये यूनिट वो पूरा हरिद्वार बनाता है, ये स्विच में, गियर और पूरा बनाता है दादा। सिडकुल हरिद्वार में है नीचे इनका जाइए यूनिट। अभी, अभी नीचे जाइए दादा, पूरा इसका सेपरेट एक ये भी है, साइड भी है दादा। नहीं मिल रहा है इसका। अच्छा ये ओसीआई केबल आया, देखे देदा, ओसीआई केबल। नीचे जाइए अभी। हाँ OCI केबल। ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये टेलीग्राम के अंदर डाल रहा हूँ दादा, ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ उसका जो मैं है जो। हाँ हाँ हाँ, ये है इसका। हाँ यही दादा, यही ओसीआई केबल, यही है दादा। हाँ हरिद्वार। लेकिन सर मेरे को केबल बिजनेस से ज्यादा उसका वो लगता है जो अभी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, उसका अभी तक मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं हुआ। वो अगर चालू होगा और इंडिया में जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का हब इंडिया बनने जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे मतलब वो है, आपको क्या कहते हैं, PLI स्कीम रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कंपनीज बनाता है, और वो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे BPL है, ये सब है, बहुत कम कंपनी है जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए। तो ये उसमें से एक कंपनी है। सही है या नहीं सर गोविंद जी? हाँ सही है दादा। नहीं प्रवीण जी, एक चीज है थोड़ा सा इसमें सोचने वाली कि यार वो दादा देखना पड़ेगा दादा हमें कि प्रमोटर दादा जो है। देखो अभी प्रोमोटर चेंज के दादा बाद, इसके देखो अभी मेरे को जो मेरा है, प्रोमोटर चेंज होने के बाद ना ये नया नया मतलब डायरेक्शन पे वो सोच रहा है। ठीक है, केबल का जो मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, उसके बाद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का जर्मनी का कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। तो मतलब प्रोमोटर नया डायरेक्शन में कंपनी को दादा क्या सोच रहा है। दादा उसके अंदर एक मेन बात है, जो कोलेब्रेशन उन्होंने एंड कर दिया है, और अब वो विदाउट कोलेब्रेशन से मार्केट के कैप के अंदर, जो मार्केट के अंदर मार्केट लीडर बनने की तरफ जा रहे हैं दादा। और अभी यस जो ईवी व्हीकल आ रहा है, उसके साथ भी बड़ी बड़ी ओईएम कंपनियों से, जो ये ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां, उनके साथ में अच्छा उनका बिजनेस हुआ है, ऐसा एनुअल रिपोर्ट के अंदर यस बताया हुआ है। आप अपॉर्चुनिटी और इसके अंदर देखेंगे, आउटलुक के अंदर जाके देखेंगे, तो उसके अंदर पूरा डिटेल से लिखा है कि फ्यूचर के अंदर मार्केट लीडर बनूंगा, ऐसा उसने परफेक्टली बोला है। यस, वो देखा मैंने। कहाँ आप पे जाके लिखा मेरे देखिए को दादा। याद नहीं है, मैं पढ़ रहा था तो थोड़ा बहुत तो देखा वो सब। तो प्रवीण जी, आउटलुक, हाँ
हाँ, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक चीज थोड़ा सा अगर सर्च कर ले तो अच्छा रहेगा। प्रोमोटर के बारे में, जो नए जो प्रोमोटर आए हैं, हाँ उनका जो पुराना काम है वो तो केबल्स का है। अब ये इस काम के बारे में एक्सपर्टाइज उनके पास है या नहीं है, वो चीज अगर वो है, फिर तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा इसमें। सही है। उनका अभी दादा एक्चुअली जो भी अपन ज्यादा कोई भी अपन जो सर्च करते हैं ना, उसके बारे में मैंने इंडिया मार्ट के अंदर जाके देखा तो उनका मशीनरी का भी बिजनेस है दादा, जो जर्मनी कंपनी से कोलैबोरेट हुआ था, बताया था। उनके साथ में मशीनरी बिजनेस भी बहुत ज्यादा है। जो पेपर 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 पे जो ये प्रिंटिंग होता है, देखिए। हाँ, जस्ट एक चीज मेरे को याद आया, मैं शेयर कर देता हूँ। अभी आप सेल्स में जो डीप दिखा था ना लास्ट ईयर, वो ड्यू टू क्या हुआ था, फायर इंसिडेंट हुआ था ये पूरा कंपनी के अंदर वो माल और पूरा जल गया था, उसके कारण एकदम डीप में चला गया था। फायर इंसिडेंट के वजह से उसका सेल्स वगैरह वो हैम्पर हुआ था। तो हाँ अभी हाँ। मेरे को याद आया तो थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसलिए आपको बता दिया। जो भी है, अभी बोलो सर, क्या सर्च करना है? गोविंद जी, आप कुछ के लिए बोल रहा था? क्या दादा? आप बोल रहा था ना गूगल में देखने के लिए कुछ। हाँ यही दादा, उसका जो प्रोमोटर है ना, जो अभी चेंज हुआ है, वो बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन है। मतलब ऐसे नहीं कि वो नया है प्रोमोटर, उसको पता नहीं है। वो मेरे ख्याल से जब यहाँ से मैं 25 ईयर से हूँ, ऑर्बिट केबल के नाम से केबल आती है उसका ना। ये अभिनव ऑर्बिट ORBIT दादा, ऑर्बिट केबल। अभिनव भारद्वाज जिसका प्रमोटर है, वही ढूंढ रहा था, अभिनव यस 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 दादा। ये दादा क्या होता है ना, एक्चुअली अपन जो भी सर्च करते हैं ना, मेरे ख्याल से अब आप इंडिया मार्केट के अंदर जाके ये BCC कोडा डालेंगे तो उसके अंदर मशीनरी भी बताएगा कि वो मशीनरी में भी काम कर रहे हैं। आप कुछ भी हो तो आप इंडिया मार्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, तो उसके मार्केट पूरा डिटेल आ जाएगा। कितना एम्प्लॉय है, कैसा है, टर्नओवर है। जैसे जैसे स्क्रीनर में कम बताता है, उतना ज्यादा इंडिया मार्ट के अंदर अच्छा बता देगा उसके बारे में। नहीं प्रवीण जी, एक चीज है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो उनका जो मशीनरी का जो बिजनेस है और केबल का जो है, वो क्या इससे कुछ किसी तरह का रिलेशन है क्या, जो अभी बिजनेस है उसमें हम जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का वो देख रहे हैं? सर न्यूली चालू किया, हाँ, भी नया नहीं चालू तो किया, तो नया इनका करने के बाद नहीं वो चालू किया, तो नहीं कुछ तो नहीं होगा दादा, ना। नहीं दादा, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि प्रमोटर के बारे में अगर ये पता चल जाए कि उनके पास इस चीज का एक्सपर्टाइज है, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और ज्यादा। फिर ये यस। है मेरे कहने होता ये है। तो उसी में उसने बताया दादा, ये भी जो बोर्ड बनाते, इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाते हैं ना, उनका फ्यूचर आउटलुक बता रहा है। मतलब वो उसमें के बारे में बता रहा है कि है वो भी, वो बिजनेस भी है हमारा, और नया केबल का बिजनेस भी हमने ऐड किया उसके अंदर। यस। हाँ। कोई केबल और का बिजनेस इसका नया है सर, केबल का एक्चुअली क्या होता है ना दादा, जो अपन गलत मत समझना, जो भी अपन इधर कोई भी आता है तो एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं दादा। वो कोई भी एक्चुअली स्क्रीनर पे बता देंगे कि प्रो ये सेल्स कम हुआ है, ये हुआ है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट जो उसका मार्केट ये मैं बिजनेस। सर वही संजीवनी पेरेंटियल जो वीक के मिडिल में किया, आप वही संजीवनी का भी, focus। आप संजीवनी का भी देखेंगे ना दादा, आप करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाके देखेंगे तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाके देखेंगे तो उसके अंदर 10 फोल्ड, मतलब उसके कस्टमर जो एडवांस रहता है ना, वो बड़ा है 10 फोल्ड। मैं भी उससे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं हाँ, थोड़ा तो बहुत पढ़ता हूँ मैं। उससे होता है कि क्या होता है कि मार्केट के अंदर उनकी प्रोडक्ट की डिमांड है, तभी कोई भी एक कैपिटल एडवांस को एडवांस में देगा, नहीं तो नहीं देगा कोई भी चीज में। जैसे ही इलेक्ट्रिकल हुआ, अब एक्चुअली जैसे क्या होता है कि रियल इस्टेट के अंदर रहता है, तो उनमें अपन घर खरीदने के वक्त क्या पहले एडवांस देना पड़ता, वो उसमें हिसाब नहीं आता। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, केमिकल आइटम्स है, और जो ऐसी कंपनियां होती हैं उनके अंदर हक है कैपिटल ये कस्टमर एडवांस आए तो समझ लीजिए वो कंपनी 10 फोल्ड होगी फ्यूचर के अंदर। यस। ये कंपनी में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, देखो सर नहीं मैंने दिख रहा है दादा। एक्चुअली मैंने जब इसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है, उसके अंदर ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी उनके अच्छा प्रॉफिट, मार्केट लीडर बनने वाला है। उसके अंदर जो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड आता है जो कंपनी को सप्लाई करता है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी को, उसके अंदर हग मतलब इंक्रीज हुआ है। इसने एक्चुअली पूरा डिटेल से बताया है।
आप जैसे आपको क्या है बैलेंस और ये और क्या होता है कि दादा तो गवर्नमेंट की इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड बनाने वाले बहुत कम है दादा। तो गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम आके जो उनका रॉ मटेरियल हो रहा है वो मार्केट से मतलब जो नए नए जो गवर्नमेंट के थ्रू वो एक्चुअली जो इनका जो रॉ मटेरियल आता है 90% इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब ये पीएलआई स्कीम के अंदर आने के बाद में इन्होंने गवर्नमेंट से मतलब जो भी उनका रॉ मटेरियल होता है वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने के लिए मतलब कुछ ऐसा कहा है उनको। वही सर सब्सिडाइज होता है। अभी जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में है सर्किट बोर्ड में ह्यूज पीएलआई स्कीम से सब्सिडी मिल रहा है। तो ये सब चीज है सर इसका मतलब जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का टेक्नोलॉजी बहुत सारे बहुत कम कंपनी के पास है इंडिया में। अगर देखो प्रमोटर आके नया प्रमोटर आके नया नया वेंचर्स नया नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो वो कंपनी हमेशा बहुत अच्छा होता है। और चार्ट भी सबसे बड़ा बात है, चार्ट अच्छा लग रहा है मेरे को। तो इसके अंदर वो एनुअल रिपोर्ट में यही बताया दादा, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वी आर करंटली इंगेज विथ मेनी ऑफ इंडिया मेजर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर आर रेगुलरली सप्लाइंग टू देम, मतलब सप्लाई भी कर रहा है रेगुलर उनको। वी आर कॉन्फिडेंट टू बिकम मार्केट लीडर इन द सेक्टर इन द नियर टर्म। मतलब कंपनी के प्रोमोटर को होप है कि वो मार्केट लीडर बनने की तरफ जा रहा है दादा। और सर कोई बंदा कोई कंपनी को टेक ओवर किया कुछ तो सोच के किया है ना। हाँ वो भी अच्छा प्रोमोटर दादा, ऐसा हल्का फल्का प्रोमोटर नहीं। कोई भी कंपनी अगर टेक ओवर होता है और उसका प्रोमोटर होता है एक्चुअली जो ये सन फ्लैग आयरन था मालूम है दादा आपको? हाँ 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 सन फ्लैग आयरन के पास में एक हमारे यहीं पे दादा जो मैं यहाँ पे रहता हूँ तो उधर एक बेराटाइज का माइंस है। हाँ वो बेराटाइज का माइन है तो उसके ओनर ने अभी ओवरटेक किया है दादा। उसके अंदर सनफ्लैग वाले का 27% मतलब मार्केट शेयर है, अभी कोर्ट की तरफ से जीता है वो। तो जितना मार्केट कैप है उससे उसको ज्यादा उसको उनकी तरफ से कंपनी की तरफ से मार्केट इक्विटी मिला है उनको सनफ्लैग आयरन दादा। वो ये सर बहुत सारे चीज आपको ऐसा दिखता नहीं है। तो जो कंपनी का ओवरटेक करता है और उसका प्रोमोटर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो तो कंपनी बहुत आगे जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था दादा इनोवेट वो इलेक्ट्रोडाइन इलेक्ट्रोडाइन का भी ओवरटेक ही हुआ है। तो वो इलेक्ट्रो जो बहुत बड़ा ग्रुप है जो भी एलियंस ग्लोबल मार्केट वाला जो ये डोव साबुन बनाते थे तो डाउ और एचयूएल के अंदर पूरा उनका ये करार है दादा। इलेक्ट्रॉन ये एचयूएल पूरा एचयूएल का जो भी प्रोडक्ट है पूरा वही बनाता है इनवेयर इलेक्ट्रोनियन वाला। हाँ मैंने देख रहा था थोड़ा बहुत। हाँ तो उसके अंदर जो लक्स है डोव है हमाम साफ है वो पूरा वही बना के उनको थर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देता। और अभी उन्होंने इंडोनेशिया में भी पूरा जो वेस्ट अफ्रीका ये जो यूरोप कंट्री के लिए सेपरेट से मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए यूनिट ओपन की है इंडोनेशिया के अंदर। तो वो क्या होता है कि दादा जो भी अच्छा प्रोमोटर हो तो कंपनी बहुत पहले कुछ भी नहीं दिखाएगा आपको। अब इनोवेट उसके इलेक्ट्रॉनिक के अगर आप स्क्रीन पर जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा आपको। लेकिन जब टाइम आएगा उस समय एकदम बूम आएगा तब आपको वो मिलेगा भी नहीं सर। वैसे ही आपको एक कंपनी है क्या कंपनी का नाम है क्या गोल्ड है गोल्ड माइन कंपनी का नाम है डेक्कन गोल्ड माइन। हाँ डेक्कन गोल्ड माइन। चलो इसको बाकी कंपनी आज और डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत टाइम हो गया। आपको बीएमएल वो सब नेक्स्ट वीक। बीएमएल तो बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है तो उसको और अभी डिस्कस नहीं करते, टाइम उतना ज्यादा है नहीं। तो डेक्कन लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए जो बात नहीं कर रहे। डेक्कन माइन गोल्ड दादा उसका नाम है। हाँ हाँ उसको भी हमारे आप सेल्स देखोगे ना जीरो सेल्स है, जीरो सेल्स है। लेकिन कंपनी ऐसा अभी जो लोग सेल्स देख के लेते हैं वो कैसे लेगा उसको। यही दादा अभी इसको दादा इन्होंने एक गोल्ड माइन यहाँ पे कर्नूल के पास में जो आंध्र प्रदेश के जोनागिरी है उधर उन्होंने एक बहुत बड़ी लैंड ली है जोनागिरी।
जोनागिरी गोल्ड लाइन से, उधर से अभी सोना निकालना स्टार्ट किया है दादा। फिर वही है, ये कंपनी का मैं एनुअल रिपोर्ट देख रहा था, प्रेजेंटेशन भी देख रहा था, जो बोल रहा है 2026 तक 1 टन पर ईयर गोल्ड निकालेगा, और 2028 तक 5 टन पर ईयर गोल्ड निकालेगा। तो ये कंपनी का मतलब टोटल लोग कहाँ पे जा सकता है। ये कंपनी लास्ट 10 साल से क्या गोल्ड माइन ढूंढ के निकाला है, वो अभी उसका चालू हो रहा है जस्ट गोल्ड निकालना। ये ऑस्ट्रेलियन प्रोमोटर है कोई, मतलब जो भी है, मतलब चार्ट अच्छा है। तो ये सब कंपनी में आपको तो सेल्स तो जीरो ही दिखेगा, लेकिन आपको डिग डाउन करोगे इसके पास 10-15 गोल्ड माइन है। इवन अफ्रीकन कंट्री में, तंजानिया वगैरह में भी बहुत सारे गोल्ड माइन में इसका शेयर है। तो ये सब क्या है, जस्ट अभी चालू होगा उसका गोल्ड निकालना। तो ऐसा कंपनी आपको फंडामेंटल्स में दिखेगा, लेकिन आप डीप डाउन करोगे, उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। जैसे चार्ट के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा था क्यों इसका मतलब इतना अच्छा चार्ट है। तो मेरे को मिला ये बहुत सारे 8-10 गोल्ड माइन में इसका स्टेक है, और खुद का भी 4-5 मतलब गोल्ड माइन ऑलरेडी इंडिया में ढूंढ के रखा है। तो इसका जब गोल्ड पूरा निकल 2028 तक 5 टन गोल्ड पर ईयर मतलब ये निकालेगा। तो ये सब जो चीज है, ये सब आपको पढ़ने में ही मिलेगा। और कुछ कंपनी मेरे को, जैसे मैंने शेयर किया, तो चलो अभी नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। जैसे ऑनवर्ड टेक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल स्पेस में। उसके बाद BAML है, डिफेंस स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हेवी इंजीनियरिंग में तो वो है ही, हेवी इंजीनियरिंग में उसके आसपास कोई है नहीं। तो और उसके बाद और भी सनसिल्क केमिकल है, वो भी मेरे को चार्ट या तो बिजनेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है उसका। चलो मैं, आप लोग ये 3 आप बोल रहे हो ना एडवांस में नहीं देते, तो इस वीक दे देता हूँ। ये 3 हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, इस वीक में और टाइम नहीं है। चलो अभी आप लोगों को किसी को कुछ ऐड करना है तो बोल सकते हो। टाटा कॉफी नहीं, बंद करो। हाँ, टाटा कॉफी टाटा कॉफी यार टाइम नहीं है यार। मैंने ऑलरेडी पुराना एक वीडियो बनाया था, आप उसमें देख सकते हो। मेरा 2 साल पुराना ऑलरेडी वीडियो है टाटा कॉफी के ऊपर। दादा एक आरोन इंडस्ट्री देखिए दादा। सर अनवर्ड विस्तान अनवर्ड फूड देखिए, टेक्नोलॉजी विस्तान सर, फूड वो अच्छा है। क्वार्टरली हेलो सेल्स, ओपीएम एंड नेट हाँ बोलिए, प्रॉफिट क्या इंक्रीज आराम हुआ है। क्या? दादा, AARON इंडस्ट्री, ये आके ये लिफ्ट के अंदर जो इंटीरियर होता है ना दादा, ये इसका काम करता है। कोड क्या है, कोड? एक उसका मैं नाम बता सकता हूँ, AARON दादा। आ नहीं रहा है चार्ट में। 1 मिनट बता देता हूँ मैं आपको। एक एडवांस एंजाइम भी देखिएगा दादा। एडवांस इंजन अच्छा है, लेकिन उसका ROC ROE कंटिन्यूस डिक्रीजिंग हो रहा है। तो थोड़ा मैंने, और एडवांस इंजन के बारे में डिटेल वीडियो मैंने किया था 2 साल पहले, आप लोग देख सकते हो उसमें। सर अनवर्ड टेक्नोलॉजी सर, कैसा होगा? अनुपम रसायन सर देख लेना एक बार। अनुपम रसायन का मैंने बिजनेस एनालिसिस उसका किया नहीं, मेरे को उतना बिजनेस पता नहीं चलता उसका, तो इसलिए उसको मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। मैं भी अच्छा दादा होगा, दादा सब वो बोलते NSC, अच्छे हैं। हाँ बोलिए गोविंद जी। वो दादा NSC के अंदर कोड नहीं आ रहा दादा, AARON। ये तो मतलब कंटिन्यूअस, मतलब ग्रोथ स्टॉक है, मतलब बढ़ ही रहा है कंटिन्यूअस, मतलब। यस दादा, यस यस। बोलिए सर, इसमें क्या है सर? इसके अंदर भी हग स्कोप है दादा, ये लिफ्ट का पूरा इंटीरियर यही कर रहा है दादा भी इसके अंदर। और देखिए आप इसका स्क्रीन पर जाके देखेंगे तो 30 का ROC है सिर्फ। अच्छा सेगमेंट में है, जो ऑटोमेटिक डोर्स, क्लोजिंग डोर्स और सब में काम करता है। सेल्स बहुत कम है, लेकिन देखो 2018 में कुछ भी नहीं था, उधर से 5 टाइम्स सेल हो गया।
शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिख रहा है। चलो इसको स्टडी करता हूँ। बोलो सर, और कुछ? सर बिस्तान फूड्स देखिए, हाँ, बिस्तान फूड। क्या पिस्ता फूड? हाँ यस सर, यस सर। नवीन जी कौन सी कंपनी बोल रहे थे सामने वाली? पिस्ता फार्मा है, वो नहीं है। मिस्तान MISH सर, MISH। ঠিক আছে আমি রেখে দেবো, আমি দিয়ে দেবো। अरे अरुण जी, आप क्यों ज्वाइन करते हो? हर रोज मैंने आपको नोटिस किया, उधर से डिस्टरबेंस आता है। चलो ये लास्ट है, MISH। हाँ राइट सर, राइट। नहीं आ रहा है, आप लोग कोड बोलो तो, नहीं तो मैं नहीं देख सकता हूँ। सर MISHTAAN मिस्तान फूड्स। कोड क्यों नहीं बोलते आप लोग? आने सर ठीक है, चलो आज के लिए कंप्लीट करता हूँ। और दूसरा सर, जो मैंने क्लास रखा डाउनलोड था, डाउनलोड सर। और कोई ये नहीं है, और कोई स्टॉप डिस्कस करेंगे प्लीज। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज। आपको जो भी है आप स्टडी करके आइए, नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। तो जो भी है लास्ट जो बोल के क्लोज कर रहा हूँ। अभी मैंने जो क्लास रखा था, पहले क्लास में तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग मेरे को मतलब बोल रहा था दूसरा रखने के लिए। दूसरा रखने का तो मन तो नहीं था, लेकिन 10-15 बंदा वो कर रहा था, तो ठीक है, उसके लिए दूसरा रखा है। तो सेकेंड बैच में अभी भी 4-5 सीट तो मेरा खाली है। किसी को अगर ज्वाइन करना है तो मेरे को बता सकते हो। तो कोई इशू नहीं, अभी भी टाइम है, जनवरी का एंड से चालू करेंगे। तो जब होगा, अभी भी 1 महीना टाइम है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो बता देना, 4-5 सीट अभी भी खाली है। और उसके बाद मेरे को अभी मतलब कम से कम अभी और रखने का प्लान नहीं है, यही लास्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेटिंग में था तो मैंने उसलिए रखा है। तो अभी इसके बाद और शायद नहीं होगा, फिर से लोग रिक्वेस्ट करेगा तो शायद 6-7 महीना 1 साल बाद रखूंगा। मैं ज्वाइन करेगा दादा आपको बता देगा, मैसेज कर देगा। ठीक है, आप मैसेज कर देना मेरे को, जिसको भी करना है, क्योंकि बाद में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस रिक्वेस्ट करते हैं लोग। ठीक है, तो अभी मेरे को जस्ट वही बोल के, क्योंकि क्लास उसके बाद और क्लास अभी और नहीं है रिसेंट टाइम में। ठीक है, क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिलता है। तो उसकी हिसाब से मैं जो रखा है अभी, जिसको भी करना है मेरे को व्हाट्सएप कर देना। तो अगर सिर्फ 4-5 सीटी और पड़ा है तो वो आ जाएगा तो क्लोज कर दूंगा उसके बाद। ठीक है ना? ओके, चलिए सर, और अभी के लिए इतना ही है। तो इस जो स्टॉक डिस्कस हुआ उसको आप लोग और भी स्टडी कीजिए, और स्टडी करके उसमें कुछ निकले तो बोलना। और नेक्स्ट वीक के लिए ये वाला जरूर करके आना। BAML अच्छा लग रहा है, उसके बाद ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, सनसिल्क केमिकल, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, इसलिए मैंने दिया है। आप लोग थोड़ा स्टडी करो। जैसे आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया है, तो मेरे को भी बहुत अच्छे सीखने के लिए मिला। तो और आप लोगों को भी, जो लोगों को कुछ भी पता नहीं है, बात भी नहीं करते, तो उन लोगों को भी शायद पता तो चला इससे, जो मतलब कैसे एनालिसिस करते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली। चलो सर, अभी के लिए इतना ही, बाय। थैंक यू दादा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू दादा, दादा। थैंक यू।